एक बार प्रेम से बोलिए गणित महाराज की जय। तो जी हाँ, यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके सामने उपलब्ध है। कह रहा है कि समांतर श्रेणी -10, -6, -2 और 2 यहाँ पे जो है इसका सार्व अंतर बताना है। सार्व अंतर यानी कि डी का मान बताना है। तो डी का मान बताने के लिए दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे, तो -6 में से -2 घटाएंगे तो क्या होगा जी, यहाँ पे प्लस में जो है 4 आंसर हो जाएगा। कैसे घटाया जी, तो देखिए -6 जो है हमने यहाँ पे रखा, -10 हमने जो है यहां पे रखा, और देखिए -6 में से -10 को हमें घटाना पड़ेगा, यानी कि दूसरा पद में से पहला पद घटाना होता है। तो दूसरा पद को हमने पहले लिख लिया, पहला पद को यहाँ पे बाद में लिखा, इसको घटाना है तो एक और माइनस का चिन्ह हमने ला दिया। तो ये हुआ -6, यहाँ पे देखिए माइनस माइनस जो यहाँ पे प्लस में 10 हो गया, 10 में से यहाँ पे 6 घटा तो कितना हो गया जी, यहाँ पे जो है 4 हो गया, और यही इस सवाल का आंसर हुआ। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे। तो कह रहा है कि यदि x + 2 यहाँ पे 3x और यहाँ पे 4x प्लस में 1 जो है समांतर श्रेणी में है, तो यहां पे आपको x का मान ज्ञात करना है। देखिए, जब भी आपको 3 गो पद यहां पे समांतर श्रेणी में दे दे, ठीक है, तो इसके लिए कंसेप्ट बता रहा है। अगर इस कंसेप्ट को आप लोग समझ गए ना जी, तो आगे इस पर आधारित बहुत सारे सवाल है जिसको आप लोग चुटकियों में सॉल्व करेंगे, और इसका आंसर जो है आप लोग 3 टिक आउट कर पाएंगे। तो ये कैसे जो है हम बातों बातों में ही सॉल्व कर पाए, इस ट्रिक को थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। तो ट्रिक यही है कि अगर आपको यहां पे 3 गो पद जो है समांतर श्रेणी में दिख जाए, तो आपको करना कुछ नहीं है, पहला और यहां पे तीसरा को जोड़ना है, यानी कि a प्लस यहां पे c को जोड़ लीजिएगा। ठीक है ना, क्या और जो b है ना जी, जो बीच वाला पद है, इसका दुगुना कर दीजिएगा, इसमें 2 से गुना कर दीजिएगा, तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे। ये आपस में क्या होंगे जी, बराबर होंगे। एक बार फिर समझाते हैं, 3 गो जो पद आपका दिया होगा, तो इसमें पहला और सबसे अंतिम पद को जोड़ दीजिएगा, और जो बीच वाला पद है उसका दुगुना कीजिएगा, यानी कि उसमें 2 से गुना कर दीजिएगा। तो दुगुना करने का जो पद आएगा और यहाँ पे जोड़ने पर जो पद आएगा, दोनों का दोनों आपस में क्या होगा जी, बराबर होगा। इस कंसेप्ट को अगर आप लोग याद कर लेते हैं तो ये बहुत ही शानदार हो जाएगा। इस कंसेप्ट को हमने मैथ किंग बैच में जो है आप लोगों को पढ़ाया हुआ था। अगर आपको नहीं पता है कि मैथ किंग बैच क्या है, तो आपको हम थोड़ा देर बताना चाहते हैं कि जो मैथ किंग बैच है वो गणित में आपको राजा बनाने वाला बैच है। कहने का मतलब जो उसमें ऐसे ऐसे धाकर धाकर कंसेप्ट हम बताते हैं जो कि पूरे के पूरे यूट्यूब भर में आपको कहीं भी किसी भी चैनल पर नहीं मिलेगा। तो वहीं पे अर्थमेटिक मीन जो है पढ़ाए थे, उसी अर्थमेटिक मीन में जो है एक कंसेप्ट आप लोगों को हमने बताया था। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग उस ट्रिक को जरूर पढ़े होंगे। अगर मैथ जो है किंग बैच आप लोग ज्वाइन किए होंगे तो उसमें पढ़ाई जरूर हुआ होगा। ठीक है, ठीक है। लेकिन यहां पे अगर आप लोग जो है पढ़ रहे हैं तो इस कंसेप्ट को जरूर याद कर लीजिए कि आपको पहला और अंतिम को जोड़ना है और बीच वाले का दुगुना करना है। ये आपस में क्या होगा जी, आपका बराबर होगा। तो इस सवाल को थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, इसमें पहला पद जो है x + 2 दिया है, और यहाँ पे अंतिम पद जो दिया है, यहाँ पे देखिए 4x प्लस में यहाँ पे 1 दिया है, दोनों को जोड़िए। तो यहाँ पे एक x और यहाँ पे 4x जोड़ेंगे तो कितना होगा जी, यहाँ पे 5 को x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अंक को जोड़िए, तो यहाँ पे आपका 2 है और यहाँ पे आपका 1 है, तो 2 और 1 जोड़े तो कितना होगा जी, यहाँ पे 3 होगा। यानी कि पहला पद और अंतिम पद को हमने यहाँ पे तीसरा पद जो है जोड़ लिया। अब बीच वाला जो पद आपको दिख रहा है 3x का दुगुना करते कितना होगा जी, यहाँ पे जो है 6x हो जाएगा, और ये दोनों आपस में क्या होगा जी, बराबर होगा। अब जरा समझने का प्रयास कीजिए, 5x जो है इधर आगे क्या होगा जी, माइनस हो जाएगा। है जो 5x है इधर आएगा तो क्या होगा जी, माइनस होगा। तो देखिए 6 को x में से आगे 5 को x घटेगा तो 1 को x बचेगा, ध्यान रखिए। इधर का बचेगा जी, 3 बचेगा, यानी कि x जो है आपका बराबर हो जाएगा 3 के, और यहीं से जो है आप लोग आंसर टिक आउट कर देंगे। तो ये कंसेप्ट बड़ा ही जबरदस्त है। अगर आप लोग इसे याद कर लेते हैं तो आपको ऐसे सवाल बनाने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। करना कुछ नहीं है, पहला और यहाँ पे तीसरा पद को जोड़ लेना है, जो बीच वाला पद है इसका दुगुना करके यहाँ पे लिख देना है, और दोनों का दोनों आपस में क्या होंगे जी, बराबर होंगे। बराबर का यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा तो आपका यहाँ पे x का मान आराम से निकल जाएगा। 5x इधर लाके घटाए तो 6x में से 5x घटाया था, 1x बचेगा, इधर 3 बचेगा, तो x किसके बराबर हो गया जी, 3 के बराबर हो गया। यही हमने यहाँ पे आंसर टिक आउट कर दिया। ठीक है, अब यहां पे देखने का प्रयास करें, जो 3 नंबर क्वेश्चन है इसको समझने का प्रयास करें। तो देखिए यहां पे जो 3 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद यहां पे 13 है, यानी कि आपका जो पहला पद है वो यहां पे दे दिया है 13। ठीक है ना, क्या सार्व अंतर जो दिया है वो -4 दिया है, यानी कि डी का जो मान दिया वो -4 यहां पे दिया है। कह रहा है कि इसके प्रथम 10 गो पदों का आपको योगफल ज्ञात करना है, यानी कि n का मान यहां पे 10 है, पदों की संख्या कितना है जी, 10 है, तो यहां पे n का मान आपका 10 दिया है। योगफल ज्ञात करना तो आपको सूत्र SN का लगाना पड़ेगा। SN का सूत्र आप लोग जानते होंगे, n/2 इंटू में क्या होगा जी, यहां पे 2a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में यहां पे d हो जाएगा। ठीक है, अब जरा समझने का प्रयास कीजिए, n का मान यहां पे 10 है तो हम लोग 10 करेंगे, अब बटा में यहां पे 2 लिख लेंगे। ठीक है, देखिए यहां पे 2 है तो हम लोग 2 लिखेंगे, गुने a का मान यहां पे आपका 13 है तो यहां पे 13 लिखेंगे, प्लस n का मान आपका 10 है तो 10 में से देखिए 10 में से यहां पे 1 हटाएंगे तो कितना होगा जी, यहां पे 9 हो जाएगा, डायरेक्ट 9 लिख रहे हैं। और d का मान यहां पे देखिए -4 है तो -4 हम लोग लिख लेते हैं। अब बस इसी को सॉल्व करना है, बाकी
बाकी दूसरा कुछ आपको करना नहीं है। तो 2 से जो है 10 5 बार में कट जाएगा ध्यान रखें, ठीक है। और इसको सॉल्व कीजिए तो 13 दूना के यहाँ पे कितना होगा जी 26 हो जाएगा ध्यान रखें, ठीक है। आइए देखिए 9 चौका कितना होगा जी यहाँ पे 36 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन प्लस माइनस यहाँ पे माइनस होगा, तो 36 में से 26 यहाँ पे घटेगा, 36 में से 26 घटेगा तो कितना होगा जी माइनस का यहाँ पे जो है 10 आपको दिख रहा होगा। तो -10 में अगर 5 से गुना करें तो यहाँ पे क्या होगा जी ऑप्शन जो है बी आपका 50 यहाँ पे हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरे बातों को समझोगे। अच्छा, अगर आप लोग यहां तक समझ गए हैं तो आपको हम थोड़ा सा बताना चाहते हैं कि बबुआ देखिए, जैसे जैसे आपको हमने 3 क्वेश्चन बताया ना जी, तो जितना आपको मजा आया 3 क्वेश्चन करके उतना ही आपको मजा आने वाला है बाकी के भी क्वेश्चन करने में, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखेंगे। अब जितने बच्चों को नहीं पता है तो हम आपको बताना चाहते हैं कि ये आप लोग जो है 5वां चैप्टर को पढ़ रहे हैं और इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हमने 2 भागों में बांटा है, क्योंकि इसमें कुल जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आपका 97 है, यानी कि 97 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो जो आप लोग ये पार्ट 1 देख रहे हैं इसमें हम आपको पढ़ाने वाला है 1 नंबर से लेकर के जो है 50 नंबर तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं। वही जो पार्ट 2 है इसमें हम लोग 51 नंबर से लेकर के जो है 97 नंबर तक के क्वेश्चन को पढ़ेंगे। और इसका वीडियो का जो है लिंक ध्यान रखिए आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, यानी कि आपको मेरे चैनल से किसी भी टाइप का कोई भी चैप्टर आपको पढ़ना हो, उसका जो है कोई भी सब्जेक्ट का हो, ध्यान रखिए हिंदी का हो, संस्कृत का हो, चाहे का जी मैंने फिजिक्स का, बायोलॉजी का, केमिस्ट्री का, कोई भी सब्जेक्ट का अगर आप लोग जो है ऑब्जेक्टिव या फिर सब्जेक्टिव जो है वीडियो आप लोग देखना चाहते हैं तो सीधे सीधे जो है आप लोग प्लेलिस्ट में जाने का प्रयास कीजिएगा। अगर पीडीएफ की बात है ध्यान रखिए, ठीक है, तो आप जो है इस नंबर पर व्हाट्सएप करके भी पीडीएफ मांग सकते हैं। अगर यहां पे पीडीएफ आपको प्राप्त नहीं होता है तो सीधे से देखिए एप्लीकेशन का जो है लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप लोग जो है डाउनलोड कर लेंगे। वहीं पे आपको टारगेट ऑब्जेक्टिव का एगो जो है वहां पे कोर्स दिखेगा, जहां पे इनरोल कर लेंगे तो आप लोग का जी टारगेट ऑब्जेक्टिव जो है पूरा का पूरा वहां पे पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन को जो है जरूर डाउनलोड कर लेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब चीज को जरूर देखने का प्रयास करेंगे। चलिए यहां पे वापस से हम लोग जो है अपने टॉपिक पे आते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। अच्छा बबुआ देखो 3 नंबर तक ले तोरा क्वेश्चन पढ़ी ले बानी, जरूर कमेंट में वादा कर दो कि वीडियो को हम लास्ट तक जरूर देखें, ठीक बा। वादा कर, जल्दी से कमेंट करके बताओ, जल्दी से वादा कर हमरा से। देखो समांतर श्रेणी दिया है यहाँ पे 14 9 4 -1 -6, यहाँ पे देखिए बढ़ावा पद पूछ रहा है। तो देखिए आपको हमने एक ट्रिक सिखाया था मैथ किंग बैच में कि यदि आपको बढ़ावा पद लिखना है तो इसका सूत्र क्या होगा जी, तो आप लोग सबसे पहले ए लिख लेंगे प्लस देखिए भाई 12 जो है ना जी, जो पद आपको निकालना है उस पद में से आपको 1 घटाना है। तो 12 में से ध्यान रखिए 1 घटाएंगे तो यहाँ पे 11 होगा और 11 के साथ यहाँ पे डी लगा देंगे। यही वाला कंसेप्ट आपको हमने बताया था कि 12वां पद का सूत्र क्या होगा जी, ए प्लस में 11 डी होगा। 14वां पद का सूत्र क्या होगा जी, तो ए प्लस में 13 को डी होगा। 14वां पद यहाँ पे एक कम करें तो 13 को डी लगेगा, ठीक है। तो एक कम करके आपको जो है डी लगा देना है, यही आपका जो है सूत्र होने वाला है। तो ए यानी कि पहला पद, तो पहला पद यहाँ पे आप लोग जो है देख रहे होंगे 14 यहाँ पे दिया हुआ है, प्लस देखिए 11 है 11 लिखेंगे, डी का मान क्या होगा, तो डी देखिए यानी कि 4 बनता है। तो दूसरा पद में से पहला पद घटाते हैं तो 9 में से 14 घटाएंगे तो यहाँ पे माइनस का जो है 5 हो जाएगा। फिर से एक बार घटा लीजिए, देखिए 9 में से आपको घटाना है 14, तो 14 देखिए 9 में से 14 घटाएं तो कितना होगा जी, माइनस का यहाँ पे जो है 5 हो जाएगा। बड़ा वाला 14 है तो इसका चिन्ह माइनस यहाँ पे लगेगा, ठीक है। अब इसी को आपको सॉल्व कर लेना है, यही आपके सवाल का आंसर हो जाने वाला है। तो देखिए यहाँ पे 14 लिख लेंगे, 11 पंजे 55 होगा जाना, ठीक है। तो माइनस में यहाँ पे जो है 55 हो जाएगा। 55 में से यहाँ पे 14 घटाएंगे तो आप लोग का यहाँ पे माइनस में जो है 41 यहाँ पे आंसर होने वाला है। तो आप लोग यहाँ पे ऑप्शन जो है बी टिक आउट कर देंगे। बहुत ही शानदार सा, प्यारा सा, जानदार सा क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे 5वां नंबर जो क्वेश्चन है ये भी काफी आसान सा क्वेश्चन है। देखिए क्या करा जी, 0 -4 -8 -12 का आपको सार्व अंतर ज्ञात करना, यानी कि डी ज्ञात करना है। तो करना कुछ नहीं है, दूसरा पद में से जो है आपको पहला पद घटाना है। तो -4 में से 0 घटाएंगे तो 0 घटाने से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो -4 में से 0 घटाने पर यहाँ पे -4 ही आने वाला है। तो ऑप्शन यहाँ पे आप लोग सी जो है टिक आउट कर लेंगे। 6 नंबर सवाल को देखिए, समांतर श्रेणी इतना का प्रथम 10 गो पदों का आपको योगफल ज्ञात करना है, ठीक है। यानी कि आपको योगफल वाला जो है सूत्र लगाना पड़ेगा। तो एन का सूत्र आप लोग जानते हैं n/2 इंटू में यहाँ पे देखिए 2a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में जो है d होता है। यही सूत्र आप लोग जानते हैं। प्रथम 10 गो पद का योगफल ज्ञात करना, यानी कि n का मान यहाँ पे 10 है तो n के जगह पे यहाँ पे 10 रखेंगे, बटा में यहाँ पे 2 कर लेंगे। इंटू में देखिए 2 है और यहाँ पे a का मान, तो a जो होता है पहला पद होता है, पहला पद यहाँ पे 2 है तो हम लोग 2 रख लेंगे। प्लस देखिए n का मान हम लोग जब 10 रखेंगे तो 10 में से 1 घटेगा तो यहाँ
पे जो है 9 हो जाएगा। वहीं अगर डी का मान का बात करें तो डी क्या होगा जी, तो दूसरा पद में से पहला पद घटाइए तो 7 में से 2 घटेगा तो यहाँ पे कितना होगा जी, 5 यहाँ पे हो जाएगा। तो हम यहाँ पे जो है डी का मान 5 रखने वाले हैं। अब इसी को सॉल्व करना है, बाकी आपको कुछ नहीं करना है। तो 2 से जो है 10 आपका 5 बार में कटने वाला है, तो 5 यहाँ पे लिख लीजिए। अब देखिए 2 दूना के यहाँ पे 4 होगा, 9 5 यहाँ पे जो है 45 होने वाला है। तो 45 में 4 यहाँ पे जोड़ेंगे तो ई हो जाएगा 49 दाना के, ठीक है, कितना होगा जी 49 होगा। और यहाँ पे 49 में अगर 5 से गुना करें तो देखिए 250 से 5 घट जाएगा तो यहाँ पे जो है 245 हो जाने वाला है, जो कि आपके ऑप्शन ए में दिया है। तो ऑप्शन ए हम लोग यहाँ पे टिक आउट कर लेंगे। तो 6 कितना होगा जी, 6 का यहाँ पे जो है ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा सा गुना आप लोग फास्ट करने का प्रयास कीजिएगा, जैसे हम फास्ट करते हैं ना जी, वैसे ही अगर आप लोग भी गुना फास्ट करने लगे तो मजा ही आ जाएगा। देखिए समांतर श्रेणी 14 9 4 -1 -6 का आपको एनवा पद ज्ञात करना है। तो एनवा पद का सूत्र आपको बताया है, ए प्लस में एन माइनस में 1 इंटू में डी होता है। तो ए का मान क्या होगा, तो पहला पद यहाँ पे 14 है तो हम लोग 14 कर लेंगे, प्लस देखिए एन का मान हमको नहीं दिया है, एनवा पद ही निकालना है, तो एन -1 रहेगा ही रहेगा। डी का मान क्या होगा, तो दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे, तो 9 में से 14 घटाना है, तो 9 में से अगर 14 आप लोग घटाएंगे तो ई होगा -5 होगा। तो यहाँ पे -5 हम लोग जो है रख लेंगे। अब देखिए 14 यहाँ पे जैसे का तैसा होगा, ठीक है। देखिए एन में -5 से गुना होता है, यहाँ पे कितना होगा जी, माइनस का जो है 5 एन हो जाएगा। -5 में अगर -1 से गुना करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा जी, प्लस में यहाँ पे जो है 5 हो जाने वाला है। तो 14 को 5 को यहाँ पे आपका हो जाएगा 19 को हो जाएगा, और माइनस में यहाँ पे जो है 5 एन है तो माइनस में यहाँ पे 5 एन कर लेंगे। तो यही आपका एनवा पद का सूत्र हो जाएगा। ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बस इसमें एन का मान मत रखिएगा और इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर जो है आ जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए, 25 20 15 का कौन सा पद जो है प्रथम ऋणात्मक पद है। अब देखिए प्रथम ऋणात्मक पद यानी कि 0 से आपको छोटा अंक लाना है, ठीक है। अब इस चीज को जो है हमने डिटेल में आपको मैथ्स किंग बैच में जो है समझाया था, ठीक है। मैथ किंग जो बैच है ना, सच में बता रहे हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बैच है। अगर आपको नहीं पता है तो आप लोग प्लेलिस्ट को जाकर विजिट करें, वहां पे बहुत सारे उस बैच के वीडियोज अपलोड किए हैं, लेकिन बाकी के सारे वीडियोज आपको जो है प्लेलिस्ट में नहीं, आपको एप्लीकेशन पर ही मिलेंगे। तो कृपया करके एप्लीकेशन पर मात्र 250 रुपए में जो है मैथ किंग बैच को इनरोल करने का प्रयास करें। वहां पे गणित का आपका जो है पूरा का पूरा टेंशन ही खत्म कर देंगे, ऐसे ऐसे कंसेप्ट हमने बताए हुए हैं, ठीक है। इसको बहुत डिटेल में हमने वहां पे सॉल्व किया था, ध्यान रखिए। लेकिन यहां पे जो है हम लोग सवाल को जो है जनरली सॉल्व करने वाले हैं, बहुत ही आसानी से सॉल्व करना है ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए। तो हम लोग देखिए कैसे सॉल्व करेंगे जी। 25 यहां पे तो 25 हम लोग लिख देंगे, 20 है तो 20 लिख देंगे, 15 है तो हम लोग 15 लिख लेंगे। देखिए इसमें जो है 5 का जो है कमी हो रहा है, यानी कि सार्व अंतर ध्यान रखिए। यहां पे क्या हो जी, -5 है, यहां पे कम कितना हो रहा है जी, 5 कम हो रहा है, ध्यान रखिए, ठीक है। यहां पे सार्व अंतर जो है वो आपका -5 है, यानी कि आपको 5 घटाने से अगला पद यहां पे प्राप्त होता जाएगा, ठीक है। तो प्रथम पद आपको ऋणात्मक ज्ञात करना था, 5 घटाते चलिए, तो 15 में से 5 घटेगा तो यहाँ पे जो है 10 होगा, 10 में से 5 घटेगा यहाँ पे 5 होगा, 5 में से जो है 5 घटेगा तो 0 होगा, 0 में से 5 घटेगा कितना होगा जी, -5 होगा। तो पहला ऋणात्मक पद आपका यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो अब इसी को गिनना है कि कौवा नंबर पद है। तो देखिए पहला हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा, पांचवा, छठा और 7वां आपका यहाँ पे हो गया, ठीक है। यानी कि 7वां पद जो है पहला ऋणात्मक पद है। तो यहाँ पे 8 नंबर का जो है ऑप्शन आप लोग बी टिक आउट कर लेंगे। लेकिन अगर जो है सवाल 25 ना दे करके जो है मान चलिए 500 दिया होता, ठीक है। अब 500 से आप लोग जो है 5 घटा के लिखते तो आपका आधा घंटा समय तो इसी में चला जाता है। तो उस सवाल को आप लोग कैसे बनाते हैं, इसी चीज को हमने मैथमेटिक्स जो है मैथ किंग वाले बैच में जो है पढ़ाया हुआ है, जा करके जरूर वहां पे देखने का प्रयास कीजिएगा। आपको एक से काल जो है वहां पे कंसेप्ट मिलने वाले हैं। उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को जरूर समझे होंगे, ठीक है, क्योंकि ऐसा कंसेप्ट जो है सिर्फ और सिर्फ मेरे ही चैनल पर मिलता है, बाकी कहीं अदर आपको मिलने वाला नहीं है। समांतर श्रेणी जो है इसका जो है आपको सार्वंतर ज्ञात करना है। तो सार्वंतर के लिए दूसरा पद में से पहला पद घटाते हैं, तो 5/4 में से 3/4 को घटाना है। तो 5/4 में से अगर आप लोग जो है 3/4 घटाते हैं तो कितना होगा जी, 5 में से 3 घटे तो यहाँ पे जो है 2/4 हो जाएगा। ये घटाएंगे यहाँ पे तो 1/2 ही होने वाला, 2 एकम 2, 2 दूना का 4, यहाँ पे 1/2 होने वाला है। तो ऑप्शन जो है यहाँ पे सी हम लोग टिक आउट कर देंगे। तो 9 का यहाँ पे जो है ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 10 नंबर जो सवाल है क्या है जी, यदि समांतर श्रेणी का एनवा पद जो है इतना है, एनवा पद यहाँ पे दिया है, तो आपको 7वां पद का मान पूछा है, यानी कि एन का मान यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 7 रख देना है। एन का मान क्या रखना है जी, यहाँ पे 7 रखना है। तो जब एन का मान यहाँ पे 7 रखेंगे तो A7 होगा। A7 का मान क्या होगा जी, देखिए यहाँ पे जो
जो है 9 माइनस में 5 और n का मान यहाँ पे जो है आपको 7 रखना है। तो 7 पंजे यहाँ पे 35 होगा, ठीक है, और यहाँ पे जो है आपका 9 होगा। अभी देखिए 35 जो है आपका माइनस में आएगा, तो 9 में से अगर आप लोग 35 घटाते हैं तो आप लोग बताने का प्रयास करें क्या माइनस का 26 नहीं आएगा। आप लोग कहेंगे जी सर बिल्कुल यहाँ पे माइनस का ही 26 आने वाला है, तो ऑप्शन आप लोग जो है बी टिक आउट कर लेंगे। अच्छा बबुआ एगो तोहरा से बात पूछम तो बताइबा का, जरा सा बता के प्रयास करा कि तू कौना जिला से पढ़ता रहा और 10वां नंबर क्वेश्चन तक ले बबुआ पढ़ लेला ना, तेकर मतलब तू पढ़े वाला विद्यार्थी बाड़ा। काहे से कि बहुत विद्यार्थी ऐसा बाड़न सो जो उनकी पहले ही भाग जाला से 1 से 2 मिनट के अंदर में ही भाग जाला सो, तो वैसन तू विद्यार्थी नहीं खा, यानी कि तू पढ़े वाला विद्यार्थी बाड़ा। और हम तोहरा से जान पहचान करे के चाहते नहीं कि आखिर तू विद्यार्थी जो बाड़ा ई मैट्रिक में कितना नंबर लावे के चाहता रहा कि बबुआ इतना ध्यान से तू पढ़ता रहा। तो जरूर अपना जिला के नाम कमेंट करा, और बाकी जितना भी लोग वो जिला से जुड़ी वो कमेंट क्या करे जी, लाइक करते जाइए, तो हम देखे के चाहते नहीं कि एक जिला से कितना कितना लोग हमरा लगे पढ़ता। ठीक बा, तो ई बात के जरूर अपने जिला के नाम कमेंट कर लो, सब कोई अपन अपन जिला के नाम कमेंट करो, मजा आ जाए एकदम बढ़िया से। ठीक बा, अगर दूसरा राज्य से भी देखा होगा तो दूसरा राज्य के भी नाम तू कमेंट कर सकता रहा बबुआ। ठीक बा, अब देखा तो हम 10 नंबर के बाद 11 नंबर क्वेश्चन पर ले चले वाला बानी, तो चला यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन देखिए लिया। ठीक बा, अब देखो एहू में एगो कंसेप्ट तोरा के बताओ तनी। देखो यहाँ पे A17 में से आपको जो है A13 यहाँ पे घटाना है, ठीक है, यानी कि 17वां पद में से आपको 13वां पद घटाना है। पर इसका आंसर क्या आने वाला है जान, ठीक है, तो इसका आंसर है मात्र 17 में से 13 घटाइए, तो 17 में से 13 घटेगा तो यहाँ पे जो है 4 होगा, यानी कि जो घटाने के बाद आने वाला है वो 4 गो D के बराबर यहाँ पे आने वाला है। कंसेप्ट बस इतना ही सा, जरा समझने के प्रयास। अगर आपसे जो है क्या चीज जी A99 में से क्या पूछी तो थोड़ा सा जान लो, अगर A99 में से अगर तोहरा से A90 पूछ ले रही A90 पूछ ले रही तो करे के कुछ नहीं खे, है 99 में से जो है 90 घटा ली है तो कितना बची 9 बची, और एम D लगा दिया, ये इतना ही के बराबर आई तो आई, ये बात की गारंटी हम देता नहीं। ठीक है, बस है अंक के घटा लिया उतना में आपको D लगा देना है, बस उतना ही सा जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो इस कंसेप्ट का ध्यान रखिएगा, इस कंसेप्ट का यहाँ पे क्या होगा जी, A17 में से अगर A13 घटाएंगे तो यहाँ पे जो है 4 गो D बचेगा, क्योंकि 17 में से 13 घटाएंगे तो यहाँ पे 4 आने वाला, तो 4 गो D यहाँ पे होगा तो होगा, ये बात एकदम जुबान है मेरा, झक्कास सर का ही कंसेप्ट है, कभी भी फेल नहीं होता है। यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ सार्व अंतर पता हो जाए तो इस सवाल का आंसर आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। और देखिए वो सार्व अंतर यहाँ पे जो है -2 दिया है, तो अगर D का मान -2 रख दिए तो -2 में अगर 4 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -8, जो कि इस सवाल का बहुत ही बेहतरीन सा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें किया हमने कुछ भी नहीं, 4 यहाँ पे लिखा, D का मान हमारे सवाल में दिया था -2, तो -2 हमने लगाया, -2 में 4 से गुना करते हैं, माइनस का यहाँ पे 8 जो है बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और बस इतना ही आपको जो है सॉल्व करना था। देखिए यहाँ पे 12वां पद आपसे पूछ रहा है, तो 12वां पद पूछ रहा है ना जी, तो इसका सूत्र आपको बता दिए, A12 का सूत्र क्या होगा जी, आपको जो है A लिखना है, और फिर देखिए 12 में से 1 कम करना था, यानी कि 11 को जो है D हो जाएगा। इस कंसेप्ट को हमने शुरू में ही बताया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे A जो होता है वो पहला पद होता है, तो यहाँ पे 5 आप लोग का है तो 5 हम लोग रख लेंगे, प्लस देखिए 11 है तो 11 रखेंगे। D का मान क्या होगा जी, तो दूसरा पद में से पहला पद घटाना है, यानी कि 8 में से अगर 5 घटाएंगे तो आपका यहाँ पे 3 होगा, तो 11 33, 33 में 5 जोड़बा बबुआ तो 38 यहाँ पे हो जाए, और यह सवाल के आंसर बा 12 के यहाँ पे B। ठीक है, अब देखा 13 नंबर जो सवाल बा, निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है। जो समांतर श्रेणी में नहीं होता है उसका सार्व अंतर कभी भी बराबर नहीं होगा। सार्व अंतर बराबर नहीं होने से मतलब यही है कि अगर देखिए यहां पे जो दूसरा पद में से पहला पद घटाते हैं तो आपका जो है ये पहला सार्वंतर निकलेगा, और तीसरा पद में से दूसरा पद घटाएंगे तो ये दूसरा सार्वंतर निकलेगा। ठीक है ना क्या, और जो है चौथा पद में से तीसरा पद घटाएंगे तो यहाँ पे जो है तीसरा सार्वंतर निकलेगा, यानी कि हर एक बाद वाले पद में से उसके ठीक पहले वाले पद को घटाते हैं तो वहां से वो सार्वंतर आता है। और समांतर श्रेणी का पहचान ही यही है कि उसका हर एक पदों के बीच का जो गैप होगा बराबर होगा, यानी कि सार्व अंतर बराबर होगा। तो जरा सा घटाने का प्रयास कीजिए, 0.33 में से अगर 0.3 को घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 0.33 में से हम लोग जो है 0.3 को घटा रहे हैं तो कितना आएगा जी, यहाँ पे कुछ है तो हम लोग 0 बैठाएंगे, तो 3 में से 0 घटे तो यहाँ पे 3 होगा, और 3 में से 3 घटे तो यहाँ पे 0 होगा, तो समझ तो दशमलव 0 जो है 003 आया, 0 जो है 0.3 यहाँ पे आ जाएगा। तो पहला सार्वंतर आपका आया 0.03 आया। ठीक है, दूसरा सार्वंतर निकालिए, तो देखिए इसमें से हाई वाला पद में से आपको ई वाला पद घटाना पड़ेगा, तीसरा पद में से दूसरा पद, तीसरा पद यहाँ पे 0 जो है 3 यहाँ पे दिया है। ठीक है, वही
वहीं दूसरा पद में क्या दिया जी, तो 0 जो है यहाँ पे देखिए 2 को 3 यहाँ पे दिया है, तो एगो पद खाली रह गया ना, तो यहाँ पे हम लोग अपने से 0 बैठाएंगे, घटा लीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे जी, घटाएंगे, तो 3 में से 0 घटेगा तो यहाँ पे जो है 3 होगा, 3 में से 3 घटे तो 0, 3 में से 3 घटे तो 0, यहाँ पे जो है दशमलव के बाद जो है 0 ही यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे देखने का प्रयास कीजिए, क्या जो पहला सार्वंतर है वो दूसरा सार्वंतर के बराबर है? ये देखिए पहला सार्वंतर होता है, ये दूसरा सार्वंतर होता है, तीसरा सार्वंतर होता है, तो क्या पहला सार्वंतर और दूसरा सार्वंतर जो है बराबर है? आप लोगों सर जी बराबर तो नहीं है, क्योंकि 0.03 यहाँ पे देखिए 0.003 आया, तो एक 0 यहाँ पे है, यहाँ पे 2 को 0 आया है, यानी कि दोनों का दोनों आपस में बराबर नहीं है, ये दोनों का दोनों आपस में बराबर नहीं है, यानी कि इसका सार्वंतर जो है आपका बराबर नहीं है, इसलिए यही जो है समांतर श्रेणी में नहीं होगा। तो बाकी ऑप्शन आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आपको रूट वाला जो है चेक करने में प्रॉब्लम हो रही है तो बबुआ टेंशन ना ही लो, आपको रूट वाला भी कंसेप्ट आगे बताने वाले हैं, बस इस वीडियो को जो है लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि रूट वाले सवाल जो है मेरे पास बहुत सारे होते हैं जहां पे हम सॉल्व करना आपको अच्छे से सिखाते हैं, ठीक है। तो मुझे पता है कि आपको रूट वाले में दिक्कत है, इसको कैसे चेक करेंगे, तो बस थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, अगला जो सवाल आने वाला है इस टाइप का, उसमें रूट वाला ही कैलकुलेशन है, तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे, आपको थोड़ा सा भी तकलीफ हम देने वाले नहीं है। ऐसे तो हम बालक हैं, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए 14 नंबर सवाल में यहां पे आते हैं, आपको यहां पे सिर्फ और सिर्फ सार्वंतर बताना है, तो वो घटाओ ना रे, दूसरा पद में से पहला पद घटाना है, तो 10 में से 4 घटी तो यहां पे 6 हो जाए, ये सार्वंतर तो हवे, इनमें दूसरा कौन चीज बा, कुछ नहीं है, ठीक है। प्रथम पद यहां 2 बा, ठीक बा, और सार्वंतर 3 बा, तो प्रथम पद 2 बा, यानी कि पहिलका पद सबके 2 होखे के चाही, ई बात ध्यान रखे, पहिलका पद सब में 2 बा। सार्वंतर 3 का मतलब का है कि एमेजन 2 में हमने के 3 जोड़े हम तो अगिलका पद प्राप्त है, फिर अगिलका पद में 3 जोड़े हम तो फिर ओकरा अगिलका प्राप्त हुई, ठीक बा। कैसे सार्वंतर जोड़ला से अगिलका पद आवेला, तो क्या देखो 2 में 3 जोड़ बता, यहाँ पे 6 आवेगा, 6 आई की 5 आई, तो कहबा कि 5 आई, 6 तो ना आई, यानी कि हई जो है ना एपी में नहीं खे, ई एपी के ई वाला चीज नहीं खे। अब देखा यहाँ थोड़ा सा देखे के प्रयास करो, का 2 में हमने के 3 जोड़े हमसे तो 5 आई, का 5 में हमने के 3 जोड़े तो 8 आई, यानी कि सार्वंतर जोड़ला से अगिलका पद निकलता, तो हइये जौन बात उनका हुई ई एपी के जौन बात सार्वंतर हो जाई। अब एकरा के निकाले के भी एगो तरीका बा, लेकिन सबसे आसान जौन तरीका बा ई है बा कि पहिलका जौन पद देले बा एकरा के लिख दो, में सार्व अंतर जौन मानो तो ना जोड़ के अगिलका पद प्राप्त कर, तो देखो सार्व अंतर तहार 3 मानो तो में 3 जोड़ा, 2 में 3 जोड़बा तो 5 हो जाए, तो अगिलका पद भइल, फिर एमे 3 जोड़बा तो अगिलका पद यहाँ पे 8 हो जाए, फिर एमे 3 जोड़बा तो अगिलका पद 11 हो जाए, फिर एमे 3 जोड़बा तो अगिलका पद यहाँ पे 14 हो जाए, यही अति आगे जौन बा ई एपी बढ़त जाई, तो एपी के 3 गो पद पूछ लेबा तो हई हो जाए 2 5 8 ही हो जाए, और बाकी ऑप्शन के तोहरा चेक करे के जरूरत नहीं खे। उम्मीद करता नहीं कि बात के तू जरूर समझ गई होखबा, ठीक है। अब थोड़ा समझने का प्रयास करो, 15 नंबर के बाद हम चलते नहीं 16 नंबर सवाल में, और ये क्या कहता देखो, यदि किसी एपी का सामान्य पद जो है यहाँ पे 3n प्लस में 5 है, अगर nवा पद यहाँ पे आपका दिया है 3n प्लस में 5 दिया है, तो इसका सार्व अंतर आपको ज्ञात करना है। सार्व अंतर पता बा बाबू कौन हुई, जौन है n के गुना में बानू तौने सार्व अंतर हो जाई, काम एकरा के खत्म कर दो, n के गुना में जौन बा तौने सार्व अंतर हुई, n के गुना में 3 बा तो 3 ही एकर सार्व अंतर होई, ई कंसेप्ट को तू याद रख लिया। अगर तोहरा के सॉल्व ही करे के बा तो चलो हम तोहरा के सॉल्व करे भी सिखावत नहीं। ऐसे अगर n के मान अगर 1 रखता रहा तो हमर का निकली पहिलका पद निकल जाए, तो पहिलका पद निकाले के तो नहीं प्रयास करो। n के मान अगर हम लोग यहाँ पे 1 रखते हैं तो देखिए 3 एकम कितना होगा जी 3 होगा, और 3 में अगर हम लोग 5 जोड़ ले तो यहाँ पे जो है 8 हो जाएगा पहला पद। जो दूसरा पद होगा तो उसके लिए हम लोग n का मान कितना रखेंगे जी, तो आप लोग सर जी 2 रख लीजिए, n का मान कितना रखिए जी 2 आप लोग रख लीजिए, तो n का मान 2 रखा, तो 3 में 2 से गुना होता है 6 हो जाए, 6 5 5 जोड़ेगा तो कितना हो जाए 6 5 11 हो जाए, तो दूसरा का पद कितना होगा 11 होगा। सार्वंतर निकाले खातिर तोहरा के दूसरका पद में से पहिलका पद घटाही के पड़ी, तो 11 में से अगर 8 घटेबा तो कितना आई, 11 में से अगर 8 घटा लेला तो कितना आई 3 ही आई, और ये 3 ही आंसर होई। तो एक गतिया भी तू सॉल्व करके निकाल सकता रहा, लेकिन हमार कंसेप्ट रखबा यानी कि झकास सर के झकास मेथड वाला कंसेप्ट रखबा, तो खाली जो n के गुना में मानू तौने के सार्वंतर तू टिक आउट कर दिया। अब एकर मतलब ई ना भल कि हई पहिलका पद होई ना बबुआ, ना पहिलका पद हई ना होई, पहिलका पद हई ना होई, एक में गलती मत करिया कि हई सार्वंतर बात हई पहिलका पद होई, ना 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 मुन्ना ना ना एकदम बिल्कुल ना, पहिलका पद होकबे ना करी। पहिलका पद कौन चीज होई ई कमेंट
कमेंट करके थोड़ा सा बतावे का प्रयास करो। यहाँ पे आंसर हम तोरा के निकाल के दे दे बनी पहिल का पद के। अब देखो यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन जो है आप लोग देखने का प्रयास कीजिए। यदि किसी एपी का छठा और 12वां पद जो है क्रमशः इतना है, यानी कि देखिए A6 का मान यहाँ पे दिया है और यहाँ पे 12वां पद यानी कि A12 का जो है आपका यहाँ पे मान दिया है, तो आपसे 20वां पद पूछ रहा है। तो आपको हमने कंसेप्ट बताया था कि अगर आपको दो गो पद यहाँ पे पता हो, ठीक है, तो क्या कीजिए जी, आप लोग A12 में से आप लोग A6 घटा लीजिए। ठीक है, अगर A12 में से यहाँ पे जो है A6 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो आप लोग को हमने कंसेप्ट सिखाया था कि बस 12 में से आप लोग 6 घटा लीजिए। तो 12 में से 6 घटे तो कितना होगा जी, यहाँ पे जो है 6 होगा और ये 6 को D के बराबर आएगा। क्या आप लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? ठीक है, हमने कहा होता था कि 12वां पद में से अगर 6वां पद घटाना है तो खाली आपको ये नंबर घटाना होगा। ठीक है, 12 में से 6 घटेगा तो आपका यहाँ पे 6 आएगा और इसके साथ जो है बस आपको डी लगा देना है, वो इतना ही के बराबर आएगा। आपको हमने पीछे के सवालों में ऐसा कंसेप्ट जो है सिखाया हुआ है। उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को समझोगे। शायद 11 नंबर सवाल में जो है आपको ये कंसेप्ट को सिखाए थे। अब देखिए यहाँ पे 12वां पद जो है आपका दिया है 25, तो यहाँ पे जो है 25 हम लोग लिख देंगे। ठीक है, माइनस देखिए छठा पद जो है यहाँ पे 13 दिया है, तो हम लोग यहाँ पे क्या रखेंगे, 13 यहाँ पे रख लेंगे। ये किसके बराबर होगा जी, तो यहाँ पे 6 को जो है डी के बराबर होगा। तो 25 को में से यहाँ पे जो है 13 को घटाएंगे तो कितना आएगा जी, आप कहेंगे सर जी 12 को आया, और 12 किसके बराबर हो गया, यहाँ पे जो है 6 को डी के बराबर हो गया। तो 6 से जो है 12 ही 2 बार में जब कट जाएगा तो यहाँ पे जो है डी का मान कितना निकलेगा जी, यहाँ पे जो है 2 निकल जाने वाला है। अगर आपको ए का मान निकालना ही है तो आप इसमें से किसी भी पद में अगर डी का मान रख देते तो आपका ए का मान आसानी से निकल जाएगा। इसलिए देखिए A6 का मान यहाँ पे 13 दिया है, यानी कि छठा पद का मान आपका 13 दिया है। ठीक है, तो छठा पद का सूत्र क्या होगा जी, तो आप लोग सर जी ए आप प्लस में छठा पद का सूत्र क्या होता है जी, तो 6 में से घटाएंगे तो यहाँ पे जो है 5 गो डी आपका हो जाएगा। ठीक है, यही जो है आपको A6 का जो है सूत्र यहाँ पे होगा। 6 में से 1 घटाकर यहाँ पे डी को लगाते हैं। ये बात को आपको हमने मैथ किंग बैच में समझाया हुआ था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पहला पद आपको जो है प्राप्त करना है। छठा पद आपका जो है यहाँ पे 13 दिया है, तो यहाँ पे 13 आप लोग रख लीजिए। ठीक है, प्लस में देखिए डी का मान आपने यहाँ पे 2 प्राप्त कर लिया है, तो डी का मान अगर 2 रखते हैं तो 2 पंजे कितना होगा जी, यहाँ पे जो है 10 हो जाएगा। ठीक है, अब ए का मान निकालने के लिए 10 को इधर लेकर घटाएंगे तो 13 में से ही 10 आके घटेगा, तो आपका यहाँ पे 3 बचेगा और यही जो है आपका ए का मान होगा, पहला पद का मान होगा। सवाल में यहाँ पे 20वां पद पूछा है, तो 20वां पद का यहाँ पे सूत्र क्या होगा, ठीक है, तो आपको ए लिखना है, 20वां पद निकालना है ना, तो 20 में से आप लोग कितना घटाएंगे, आप लोग 1 घटाएंगे, तो यहाँ पे 20 में से 1 घटेगा तो आपका 19 गो डी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब ए का मान आपका 3 आया हुआ तो 3 रख लीजिए, प्लस देखिए 19 से यहाँ पे रहेगा और डी का मान आपका यहाँ पे 2 आया तो 2 रख लीजिए, तो 19 दूना के 38 होगा, 38 में यहाँ पे 3 जोड़ेंगे तो आपका 41 हो जाएगा और यही इस सवाल का यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो 17 नंबर का यहाँ पे जो है ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे है। ठीक है, 17 के बाद यहाँ पे हम लोग जो है 18 नंबर सवाल पे चलने का प्रयास करते हैं। 18 नंबर सवाल करें जी, अनुक्रम ध्यान रखिए, अनुक्रम जो है 5, 7, 9, 11 का कौन सा पद जो है 27 यहाँ पे होगा। ठीक है, कौन सा पद यहाँ पे 27 ध्यान रखिए। ठीक है, यानी कि एगो ना एगो पद यहाँ पे 27 आएगा। तो इस सवाल को आप लोग बनाने के लिए ध्यान रखिए, इस एपी का अंतिम पद मान लेंगे 27, अंतिम पद क्या मान लेंगे जी, 27 मान लेंगे। ध्यान रखिए, ठीक है, मानेंगे एनवा पद जो है 27 है, माना कि एनवा पद जो है 27 है। इस सवाल को हमने बताया था, इस टाइप के सवाल को ध्यान रखिए, माना कि एनवा पद बराबर कितना जी 27। अच्छा, एनवा पद का जो सूत्र होता है वो क्या होता है जी, ए प्लस में एन माइनस में 1 इंटू में यहाँ पे डी होता है, इज इक्वल टू यहाँ पे जो है 27 हो गया। ध्यान रखिए, ठीक है, अब यहां पे ए का मान डी का मान रखेंगे और एन का मान आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए, लेकिन हम कहते हैं कि आप लोग इस तरीके से चलने से बढ़िया है कि आप झकास सर का तरीका अपनाएं। ठीक है, अगर है एनवा पद मान लिया रखे, ठीक है, यानी कि अंतिम पद अगर आपने मान लिया है, एन का मान यहाँ पे आपने 27 मान लिया है। ठीक है, कौन सा पद यहाँ पे 27 है, तो 27 अगर आपने एन का मान निकाल लिया है। ठीक है, तो हमने इसी सूत्र से एक सूत्र को जो है बनाया है। ठीक है, उस सूत्र को हम लोग बोलते हैं एन का सूत्र। ठीक है, अब एन का सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पे एन का सूत्र के लिए आप लोग तरीका अपनाइएगा, जो आपका एनवा पद होगा ना जी, इसी में से आपको ए को घटाना है और फिर जो है आपको सारवंतर से भाग दे देना है और इस सभी काम कर लेने के बाद जो है आपको एक जोड़ देना है, तो आपको एनवा पद मिल जाएगा। अब इस सवाल को मौखिक बनाने के लिए क्या करेंगे, तो देखिए, जो आपने यहाँ पे 27 को एनवा पद माना था, ठीक है, जो 27 को आपने एनवा पद माना था ना जी, इसी एनवा पद में से आपको पहला पद घटाना है। तो 27 में से आप 5 को घटाएंगे तो कितना होगा जी, आप लोगों सर जी 22 हो जाएगा, यानी कि एन में से हमने ए को घटा लिया।
है देखिए आपका ए होगा और इसको हम लोग एन बोलेंगे। तो एन में से ए को घटाया तो 27 में से 5 को घटाया तो हमारा 22 है। अब सार व अंतर से भाग देना है, ठीक है देखिए डी से भाग देना है तो सार व अंतर से भाग देंगे। तो देखिए 7 में से 5 घटेगा तो कितना होगा जी, आप लोगों सर जी 2 होगा, यानी कि आपको जो है 2 से भाग देना है। तो 2 से जो है 22 आपका कटेगा, 11 बार में रखा है, ठीक है। जब भाई पूरा काम अगर हो जाता है तो उसके बाद आपको 1 जोड़ना है, ठीक है ना। तो 11 में अगर आप लोग 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे जो है 12 होगा और यही जो है इस सवाल का आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे एन का मान पूछा था, नहीं कौन सा पद जो है 27 है, ठीक है, यानी कि एनवा पद हमने माना 27, तो एन का ही मान आपको बताना था। तो देखिए एन का मान यहाँ पे 11 और 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा जी, यहाँ पे 1 जोड़ना है तो 11 कितना होगा जी 12 होगा। तो यहाँ पे 12वां पद ही का होगा जी, यहाँ पे आपका हो जाएगा 27, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस कंसेप्ट को जरूर समझोगे। अगर इस कंसेप्ट जो है बनाना सीख गए ना जी, तो इस कंसेप्ट को आप लोग क्या करेंगे जी, एकदम जो है थूक थूक कर देंगे दाना, ठीक है। जितने भी टीचर लोग ऐसे बनाते हैं दाना, ठीक है, वो टीचर जो है यहाँ पे आप जो है क्या करेंगे जी, छोड़ देंगे उनको, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस कंसेप्ट को थोड़ा सा भूलेंगे, इस सब्जेक्टिव में अप्लाई होगा। ऑब्जेक्टिव के लिए आप लोग जो है अंतिम पद में से पहला पद घटाइए, सार मंत्र से भाग दीजिए, उस पर जो है 1 जोड़ लीजिए, सारे काम करने के बाद जो है आप लोग अंत में 1 जोड़ लीजिए, यही आपका जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि समांतर श्रेणी में है तो आपको पदांतर का मान ज्ञात करना है। पदांतर यानी कि जो है सार व अंतर ही ज्ञात करना, यानी कि डी का ही मान ज्ञात करना है। तो आप किसी भी पद में से जो है घटा लीजिए उसके पहले वाले पद को। 21 में से 17 घटेगा तो कितना होगा जी, आपका यहाँ पे जो है 4 हो जाने वाला है। आप चाहे तो दूसरा पद में से पहला पद भी घटा सकते हैं। तो 5 में से 1 घटे तो कितना होगा जी, यहाँ पे 4 होगा और यही सवाल का क्या होगा जी, आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे सवाल पूछ रहा है कि इसमें से कौन जो है समांतर श्रेणी में है, ठीक है, कौन यहाँ पे समांतर श्रेणी में है। तो आप लोग जरा सा देखने का प्रयास करो। देखिए भाई -6 है, यहाँ पे जो है +10 है, ठीक है। इसके बीच में गैप कितना है, ठीक है। तो -6 में से अगर -10 को घटाएंगे तो कितना होगा जी, यहाँ पे जो है प्लस में 4 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। देखिए -2 में से जो है -6 घटाएंगे तो कितना होगा जी, ये भी जो है यहाँ पे प्लस में 4 हो जाएगा, ठीक है। अगर देखिए यहाँ पे जो है 2 में से -2 घटाएंगे तो ये भी कितना होगा जी, यहाँ पे जो है प्लस में 4 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो है सार व अंतर बराबर है, तो यही जो है आपका समांतर श्रेणी में हो जाएगा। अब आप लोग जो है इस चीज को समझे नहीं होंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग ऑप्शन से छांटना भी सीखेंगे, ठीक है, कि इस सवाल को जो है सॉल्व जल्दी से जल्दी कैसे करें दाना का, ठीक है। हम तो सॉल्व कर लिए क्योंकि एक बार देखे तो नजर पड़ गया तो यहाँ पे आंसर आ गया, लेकिन आप लोग ऐसा कर नहीं पाएंगे। तो हम कैसे आप लोग को सॉल्व कराना सिखाते हैं, ये समझने का प्रयास कीजिए। आप जो यहाँ पे देखिए बाकी ऑप्शन को छांटिएगा। दूसरा पद में से पहला पद घटाते तो कितना आता है, देखिए 4 में से 2 घटाता है, यहाँ पे आपका जो है 2 आता है, ठीक है। फिर देखिए तीसरा पद में से दूसरा पद घटाइए तो 8 में से 4 घटाए तो कितना होगा जी, यहाँ पे 4 होगा। क्या यहाँ बराबर है? अगर बराबर नहीं है तो इस समांतर श्रेणी में नहीं होगा, बराबर आना चाहिए, ठीक है। देखिए 5 में से 3 घटाते हैं तो यहाँ पे जो है 2 आता है, लेकिन वही देखिए 4 में से जब 5 को घटाएंगे तो ये -1 हो जाएगा, तो ये हो बराबर नहीं है, यानी कि ए भी समांतर श्रेणी में नहीं है। अब देखिए इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व करने का प्रयास करें। तो देखिए √6 में से √3 घटेगा जी, आप लोगों सर जी नहीं घटेगा, तो इसका कितना होगा जी, घटा के आएगा तो देखिए √6 माइनस में जो है √3 ही रह जाएगा। ये पहला आपका यहाँ पे सारवंतर होगा, ये घटने वाला नहीं है। देखिए √9 का वैल्यू जो है यहाँ पे 3 होता है, तो 3 में से यहाँ पे जो है √6 घटाना पड़ेगा। तो दूसरा सारवंतर के लिए दाना है, ठीक है। हम लोग तीसरा पद में से दूसरा पद घटाएंगे, तो तीसरा पद यहाँ पे जो है 3 है और इसमें से हमको जो है √6 घटाना है, तो 3 में से यहाँ पे जो है √6 घटे हुए नहीं करेगा, यानी कि ए भी यहाँ पे बराबर नहीं आ रहा, तो ए भी क्या होगा जी, सारवंतर में नहीं होगा। बचा यहाँ पे ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी को हम लोग टिक आउट कर लेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। अब देखने का प्रयास कीजिएगा, यहाँ पे 21 नंबर में 3 संख्याएं एपी में है तथा उनका योग जो है 24 है, तो उनके वर्गों का योग जो है 200 है, ठीक है। तो वे संख्या यहाँ पे आपको बताना है। अब आप लोग सोचेंगे सर जी 200 यहाँ पे आप तो पहले ही कह दिए। अब देखिए यहाँ पे आप जरा सा सोचने का प्रयास कीजिए, खुद ही सोचने का प्रयास कीजिए। जब संख्या को ही जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे 24 आ रहा है, कह रहा है कि इनके जब वर्ग को जोड़ेंगे, यानी कि इनका जब स्क्वायर करेंगे तब जोड़ेंगे तो यहाँ पे 20 आएगा। क्या संभावना है इस संख्या से छोटा आ सकता है? क्या नहीं आ सकता। यहाँ पे मिस प्रिंट हुआ है, ठीक है। तो ये 0 जो है एक यहाँ पे छूट गया है, और ये हर एक साल जो है जब हम सॉल्व करते हैं ना जी, तो इस चीज को सुधारते हैं। लेकिन आप लोग जो है शेयर ही नहीं करते हैं इस वीडियो को, और शेयर नहीं करते तो टारगेट वाले लोग के पास जो है पहुंच ही नहीं पाता है। जब पहुंचेगा तो क्या होगा जी, ये लोग जो है सुधारेंगे। तो ये आपको बताना चाहते हैं कि जो हम किताब सॉल्व कर रहे हैं ना जी, वो आशीष पब्लिकेशन की तरफ से आने वाला एक ऑब्जेक्टिव का, माने कि ऑब्जेक्टिव जो है बुक है दाना, ठीक है। ये आशीष एक पब्लिकेशन है, कोई यूट्यूबर नहीं है दाना, ठीक है। उन्हीं आशीष पब्लिकेशन के द्वारा जो है एक टारगेट का ऑब्जेक्टिव बुक लॉन्च होता है, और यही ऑब्जेक्टिव बुक में जो है गलतियां देखने को मिलता है। ये गलती को जो हम बार बार सुधारते हैं, लेकिन आप लोग शेयर नहीं करते हैं ज्यादा से ज्यादा दाना, जिसकी वजह से जो है टारगेट वाले लोग के पास जो है पहुंच ही नहीं पाता है, यानी कि आशीष पब्लिकेशन पहुंच ही नहीं पाता, जिससे सुधार कर ही नहीं पाते हैं।
ठीक है, तो आप लोग को यहाँ पे लक्ष्य देते हैं कि आप क्या करें कि अपने क्लास साथी जो है ध्यान रखें, जो भी आपके 10 को क्लास साथी होंगे उनके पास इस वीडियो को जो है जरूर शेयर करने का प्रयास करें। आप शेयर करके कहें कि आप लोग पूरा का पूरा वीडियो को देखें, शुरू से लेकर के लास्ट तक देखें, आपको बहुत सारे कंसेप्ट जो है सीखने को मिलेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग जरूर भेजने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, अब चलिए इस सवाल को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। सबका योग यहाँ पे 24 आना चाहिए, ध्यान रखें। ठीक है, तो देखिए 8 4 12 12 24 यहाँ पे आ रहा है, 6 8 14 10 24 आ रहा है, यानी कि 24 तो आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे 24 जो है मंगाने का प्रयास नहीं करेंगे योगफल। अब हम लोग स्क्वायर करके जो है दूसरा मंगाने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना, क्या ना देखिए भाई 12 का स्क्वायर जो है होता है 144 होता है। ठीक है, 8 का स्क्वायर यहाँ पे 64 होता है। ठीक है, कितना होता है जी? 64 होता है। अब देखिए अगर 144 से 64 कोई जोड़ेंगे तो 200 से ज्यादा हो गया। अब अगर 4 का स्क्वायर जोड़ते हैं तो 200 से ज्यादा ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाने वाला है। ठीक है, तो हम लोग इस ऑप्शन को छाट देंगे कि हमें योग जो है 2 ही सौ चाहिए। अगर स्क्वायर करते हैं कि वर्ग करते हैं तो उनको जोड़ने पर हमको 2 ही सौ चाहिए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए, ध्यान रखिए। लेकिन यहाँ पे ज्यादा आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर कीजिए तो देखिए 10 का स्क्वायर आपका जो है 100 होगा। ठीक है, 8 का स्क्वायर यहाँ पे 64 होगा और 6 का स्क्वायर यहाँ पे 36 होगा। तो 36 और 64 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 100 होगा और 100 में 100 जोड़ेंगे तो यहाँ पे जो है 200 होगा। तो यहाँ पे जो है योग आपका 200 आ गया, तो यही जो है आपका यहाँ पे आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि योग 200 आ रहा है, अब प्लस में संख्याओं का योग भी 24 आ रहा है। देखिए भाई 6 8 14 14 10 यहाँ पे 24 हो रहा है, तो योग भी यहाँ पे संख्याओं का 24 आ रहा है। इनका जब स्क्वायर करके जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे 200 भी आ रहा है। तो यही जो है हम सवाल का आंसर लिख लेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखिए 22 नंबर जो सवाल है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण सा सवाल है। देखिए 0 और 50 के बीच में जो है विषम संख्याओं का आपको योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए विषम संख्याओं का जो योगफल का सूत्र होता है वो होता है सिर्फ और सिर्फ n स्क्वायर। अब n क्या होता है? तो विषम संख्याओं की संख्या। तो आप ही लोग बताने का प्रयास करें कि 0 और 50 के बीच में कौ को विषम संख्या होगा। तो आप लोग सर जी 25 को विषम संख्या है। कौ को विषम संख्या जी? 25 को विषम संख्या है, क्योंकि आपको पता है कि एक है को छोड़ छोड़ के लिखते हैं। जैसे देखिए 0 और 50 के बीच में विषम संख्या अगर लिखना होगा तो क्या करेंगे जी? यहाँ पे 1 लिखेंगे, फिर इसके बाद जो है 3 लिखेंगे, फिर इसके बाद 5 लिखेंगे। यही ना विषम संख्या होता है जी। और साथ ऐसे जो है 49 तक ले हम लोग जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये विषम संख्या होगा, इसमें एक है को छोड़ रहे हैं तो टोटल यहाँ पे 50 तक ले जा रहा है। ठीक है, 1 से लेकर 50 तक ले यहाँ पे जा रहा है। तो यहाँ पे एक है को जब छोड़ेंगे तो 25 को छूटेगा और क्या होगा जी? 25 को यहाँ पे पकड़ाएगा। तो 25 को ही क्या होगा जी? इसमें जो है संख्या होगा, यानी कि 0 से लेकर के 50 तक के बीच में कौ को संख्या है जी? तो 25 को ही यहाँ पे विषम संख्या होगा। ठीक है, अब 25 को विषम संख्या तो इसका योगफल क्या होगा जी? तो आपको 25 का स्क्वायर कर देना है और 25 का स्क्वायर कितना होगा जी? यहाँ पे जो है 625 हो जाएगा। यही इस सवाल का यहाँ पे आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस बात को समझोगे। करा कि एपी के 4 संख्याओं का योग जो है 40 है और उनकी पहली और चौथी संख्या का जो है गुणनफल आपका 91 है। तो यहाँ पे वो संख्या ज्ञात करना है, यानी कि पहला संख्या को और चौथा संख्या को गुना करेंगे तो 91 यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, तो पहला संख्या चौथा संख्या गुना कीजिए, क्या 91 आ रहा है? और नहीं 100 का 76 आ रहा है, यानी कि 91 नहीं आ रहा तो इसको हटाइए। ठीक है, देखिए 20 यहाँ पे 60 आ रहा है। ठीक है, तो ये भी 91 नहीं तो इसको भी हटाइए। 14 छक यहाँ पे 84 आता है, तो ये भी 91 नहीं है तो इसको भी हटाइए। है देखिए 13 7 91 होता है। क्या 13 7 कितना होती है? 91 होता है। 7 में 13 सुंदर 91 होगा। ठीक है, यानी कि पहला संख्या चौथा संख्या गुना करते 91 आ रहा है। यही जो है सवाल का होगा जी आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है पहली संख्या और चौथी संख्या गुणनफल कितना दिया था जी? 91 यहाँ पे दिया हुआ था। ठीक है, 24वां सवाल को देखिए, समांतर श्रेणी इतना का 30वां पद आपको ज्ञात करना है। अब आपको हमने सूत्र बताया है, 30वां पद का सूत्र क्या होगा जी? तो यहाँ पे ए 30 का जो सूत्र होगा वो होगा, आपको पहले ए लिखना होगा। ठीक है, अब इस 30 में से एक घटाएंगे तो कितना होगा जी? यहाँ पे 29 होगा, जाना क्या? और 29 में आपको जो है डी लगा देना है, बस इतना ही सा काम करना है। ए मतलब होता है पहला पद, तो पहला पद यहाँ पे देखिए 10 है तो हम लोग 10 लिख लेंगे, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। प्लस में देखिए 29 है तो हम लोग 29 लिखेंगे, गुने डी का मान क्या होगा जी? तो दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे तो 7 में से आपको जो है 10 घटाना, तो 7 में से 10 घटाए तो कितना होगा जी? माइनस का यहाँ पे 3 होगा, यानी कि सारवंतर का जो मान आया वो माइनस का यहाँ पे 3 आया। तो 29 यहाँ पे कितना होगा? 87 होगा, तो माइनस में यहाँ पे 87 हो गया। प्लस में जो है यहाँ पे 10 है नहीं है, तो 87 में से 10 घटे तो कितना होगा जी? माइनस का यहाँ पे जो है 77 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है कह रहा है 25 नंबर में समांतर श्रेणी इतना का जो है आपको 11वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, 11वां पद का सूत्र क्या होगा जी? तो आप लोग ए लिखेंगे। अब देखिए 11 में से आप लोग 1 घटाएंगे तो कितना होगा जी? 10 होगा। 10 को डी यहाँ पे जो है जोड़ लेंगे तो 11वां पद का सूत्र बन गया। बस एक है घटा के आपको जोड़ना है, बस इतना ही से तो काम करना है। पहला पद यहाँ पे जो देखिए माइनस का 3 दिया तो हम लोग माइनस का 3 जो है रख लेंगे। प्लस देखिए 10 हो गया। डी का मान क्या होगा? तो डी का मान के लिए ध्यान रखिएगा, इसको क्या करना है जी? हमको जो है यहाँ पे दूसरा पद में से पहला पद घटाना होगा, ध्यान रखिए, या फिर तीसरा पद में से आपको दूसरा पद घटाना होगा। तो जो आपको करना है कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए
हम यहाँ पे कर रहे हैं दूसरा पद, तीसरा पद में से जो है दूसरा पद घटा रहे हैं, ठीक है। तो तीसरा पद यहाँ पे जो है 2 है, इसमें से देखिए दूसरा पद कितना है जी, माइनस का 1/2 है, तो हम लोग जो है माइनस में 1/2 को घटा रहे हैं, तो 2 को चिन्ह आएगा जाना क्या, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होगा जी, 2 माइनस माइनस यहाँ पे जो है प्लस होगा, प्लस में 1/2 होगा। इसको हमने जोड़ना सिखाया है, कैसे जोड़ते हैं जी, तो इन दोनों को हम लोग गुना करते हैं और इसको जो है हम लोग जोड़ लेते हैं। तो 2 दूना के यहाँ पे 4 होगा, 4 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे जो है 5 हो जाएगा, और बटा में देखिए यहाँ पे 2 है तो हम लोग 2 कर लेंगे, तो 5 बटा यहाँ पे 2 का होगा जी, डी का मान यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 से जो है 10 यहाँ पे 5 बार में घटेगा तो 5 5 25 होगा। अब 25 में से यहाँ पे 3 घटेगा तो आपका जो है यहाँ पे 22 हो जाने वाला है, और यही इस सवाल का होगा जी आंसर हो जाएगा। अब ऐसे जोड़ घटाव अगर आप लोग जो है सीखना चाहते हैं ना एकदम बढ़िया से, तो हमने आपको बता ही दिया है, मैथ किंग बैच आपको ज्वाइन कर ही लेना चाहिए, क्योंकि उससे शानदार बैच आपको कहीं भी यूट्यूब पर या फिर किसी भी टीचर के पास नहीं मिलेगा, जिसमें बेसिक से लेकर के जो है एडवांस तक की चीजें सिखाई जा रही हो, ठीक है। तो आपको हमने बट्टा का जोड़ जो है कैसे कैसे जल्दी जल्दी बनाना है यहां तक बताया है, दशमलव को जो है कैलकुलेशन कैसे करना है जल्दी जल्दी, ये सब भी हमने बताया है उस बैच में जाना क्या, ठीक है। तो आप लोग जरूर उस बैच को ज्वाइन करने का प्रयास करेंगे, बहुत ही शानदार सा बैच है। अब देखिए बबुआ, हम तोहरा के 2500 क्वेश्चन बता दिले हैं, ठीक बा। 2500 क्वेश्चन में एकदम मजा बिल्कुल आयल हुई, और जल्दी जल्दी तोहरा के सवाल सॉल्व करे के भी तरीका पता चलल हुई, ठीक बा। अगर तोहरा के सवाल पता चल गई बा कि कैसे कैसे सॉल्व करे के चाहिए ऑब्जेक्टिव, तो ये बात के तू लोग जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा लो, ताकि केहू भी नया माने व्यक्ति आई अगर आई नो हमारे चैनल पर देख आती, ठीक है, तो कमेंट पढ़े जाई, तो कमेंट में ओकरा बहुत बढ़िया बढ़िया जब कमेंट मिली तो हमारे वीडियो के शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखी, तो हमारा बारे में या फिर हमारा वीडियो में पढ़ावे के तरीका के बारे में तारा जौन चीज लिखे के बाद वो कमेंट बॉक्स में लिखा, हम तनी सा पानी पी ली, पक्का लिखा बबुआ, ध्यान रखिए, लिखा जल्दी से जल्दी, कुछ ना कुछ तू जरूर सोच के लिखा, हम तनी पानी पी ली, फिर हम 26 नंबर से पढ़ावे जा रहा बानी, ठीक बा, जरूर तू लिखा जल्दी से जल्दी। तो लिखा गयल, लिखा है लेकिन ना लिखा है, चलो। अब यहां पे हम 25 के बाद जो है 26 नंबर सवाल पे चल रहे हैं, कह रहा है कि क्या चीज, 10वां पद आपको बताना है। 10वां पद क्या होगा जी, तो A10 का जो मान होगा वो आपको पता है, A प्लस में यहाँ पे 9 गो डी होगा, ठीक है। आपको करना कुछ नहीं, पहले डी का मान निकाल लीजिए, तो 7 में से यहाँ पे 2 घटेगा तो यहाँ पे 5 होगा, ठीक है। तो डी का मान यहाँ पे जो है आप लोग 5 रख लीजिए, ठीक है। देखिए ए यानी कि पहला पद आपका जो है 2 है, तो यहाँ पे जो है ए का मान आप लोग 2 रख लीजिए। अब खुद ही सॉल्व कीजिए, तो देखिए 9 में 5 से गुना होता है, 9 5 45 होगा, 45 में आप लोग जो है 2 जोड़ते हैं तो कितना होगा जी, 47 यहाँ पे हो जाएगा, और यही इस सवाल का आंसर होगा। तो आपको लिखना भी नहीं है, आपको डायरेक्ट जो है अब आंसर तक पहुंचना है, नहीं तो फिर दिक्कत है, ठीक है। आंसर तक आप जरूर पढ़ने पहुंचने का प्रयास करें, ठीक है। अब देखिए एगो एपी आपको जो है इसमें 15 गो पदों का योग याद करना है, कि आपको एन का मान यहाँ पे 15 दे दिया है, ठीक है। प्रथम पद और अंतिम पद जो है आपको 5 और 75 दे दिया, ठीक है। तो पहला पद इसका जो है 5 होगा, और अंतिम पद यानी कि एल का मान जो है 75 होगा, ध्यान रखिए। तो पहला पद आपका जो है 5 हो गया, और एल का मान जो है कितना होगा जी, यहाँ पे 75 हो गया। इस बात को आप लोग दिमाग में रखेंगे, ठीक है। और आपको जो है क्या याद करना है जी, योग याद करना है, यानी कि आपको एसएन का सूत्र लगाना है, क्या जब अंतिम पद दिया रहे तो उसके बाद जो है एसएन का जो सूत्र होता है वो n/2 इंटू में ए प्लस में एल होता है, बस इतना ही सा सूत्र आप लोग को याद रखना होता है, ठीक है। अगर अंतिम पद दिया हो तो एसएन का सूत्र हम लोग ए लगाएंगे, यानी कि जो है जी n/2 इंटू में ए प्लस में एल वाला सूत्र जो है लगाएंगे। एन का मान आपका 15 है, तो हम लोग यहाँ पे 15 लिख लेंगे, अब बटा में यहाँ पे 2 कर लेंगे, ठीक है। देखिए ए का मान आपको 5 प्राप्त है, ठीक है, ए का मान यहाँ पे 5 है, और एल का मान कितना जी 75 है, और हमको इन दोनों को जोड़ना ही है। तो 75 में 5 जोड़ने तो कितना होगा जी 80 यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे 80 आप लोग डायरेक्ट लिखेंगे, ये आपको जो है दिमाग में ही जोड़ लेना है। देखिए है जो है 2 से 80 जो है कटेगा, 40 बार में कटेगा, तो 15 चौका 60 होता है, 60 पे को जीरो बैठाएंगे तो यहाँ पे जो है 600 हो जाएगा, और यही इस सवाल का आंसर यहाँ पे हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस सवाल को जरूर समझे होंगे। अब देखिए यहाँ पे प्रथम 200 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है, ठीक है। तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग का सूत्र देख लीजिए, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग का सूत्र आप लोग जो है कमेंट कीजिए फटाफट, ठीक है। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, ठीक है, क्या लिख रहे हैं जी हम यहाँ पे, तो लिखा जाए बढ़िया से, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, प्राकृत संख्याओं का योग, संख्याओं का योग, ठीक है। इसका सूत्र क्या होता है जी, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ई होता है n इंटू में n प्लस में 1 और बटा में यहाँ पे डी होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे प्रथम 200 प्राकृत संख्या यानी कि n का मान आपका 200 दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे n के यहाँ पे हम लोग जो है 200 रखेंगे, ध्यान रखें, ठीक है, 200 रखेंगे। यहाँ पे डी थोड़ी ना होता है, यहाँ पे 2 होता है, क्या होता है जी 2 होता है, गलती हो गया, मिस्टेक हो गया,
ठीक है, गलती यहाँ पे हो गया, यहाँ पे जो है 2 होता है, ठीक है, गुण है। देखिए n का मान यहाँ पे जो है 200 है, ठीक है, 200 में अगर 1 जोड़ते हैं तो कितना होगा जी, 201 यहाँ पे हो जाएगा। बटा में आपको जो है 2 रखना है, तो 2 से देखिए 200 कटाएंगे तो यहाँ पे 100 बार में कटेगा, यानी कि 201 में जब 100 से गुना करेंगे तो 201 पर 2 को जीरो बैठेगा, जो कि यहाँ पे देखिए 201 पर 2 को जीरो यहाँ पे बैठा है, तो ऑप्शन यहाँ पे जो है बी बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो आपको इस सूत्र को याद रखना है क्योंकि बहुत ही प्यारा सा सूत्र है, ठीक है। अच्छा, इसी सूत्र को कहीं कहीं पर ऐसे लिख देता है, 1/2 इंटू में n प्लस में 1 लिख देता है, ध्यान रखिए, ठीक है, n इंटू में n प्लस 1 यहाँ पे लिख देता है। तो आप लोग इस सूत्र को भी याद रखेंगे। ये 2 तरीका से जो है इस सूत्र को लिखा जाता है, तो दोनों तरीका को आप लोग को ध्यान रखना होगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पहला पद यहाँ पे जो है अंतिम पद यहाँ पे ना गड़बड़ हो गया, 107 और यहाँ पे 253 के बीच जो है ध्यान रखिए, ठीक है, 5 से विभाज्य संख्याओं का आपको योग ज्ञात करना है। बड़ा ही शानदार सा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है, देखने का प्रयास करें, ठीक है। तो 5 से कटने वाला संख्या आपको चाहिए, 5 से विभाज्य मतलब 5 से कटने वाला संख्या चाहिए, और वो भी 107 और 253 के बीच में, देखा ना क्या, 107 को जो है 5 से कटने वाला संख्या कौन होगा जी, तो आप लोगों से जी यहाँ पे जो है 110 होगा, ध्यान रखें, ठीक है, 110 होगा। फिर इसके बाद जो कौन आएगा जी, 115 यहाँ पे आएगा, फिर ऐसे ही करते करते ध्यान रखें कितना आएगा जी, यहाँ पे जो है 250 तक जाएगा, क्योंकि 253 से छोटी 5 से कटने वाली संख्या क्या होगी जी, 250 ही यहाँ पे होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है आपको उनका योग ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है जी, योग ज्ञात करना है। तो बड़ा ही स्मार्ट सा सवाल देना है, ठीक है, इसमें बिना n का मान निकाले आप योग निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि योग में जो है आपको n का मान पता होना चाहिए, ध्यान रखें, ठीक है। अब n का मान निकालने के लिए आपको हमने सूत्र बताया था कि आप जो है अंतिम पद में से पहला पद को घटा लें और सार्वंतर से भाग दे दें, सब काम जब हो जाए तो आप लोग अंत में 1 जोड़ दें, ठीक है। तो देखिए अंतिम पद में से पहला पद घटाइए, ठीक है ना, क्या तो कितना होगा जी, 250 में से 110 घटाएंगे तो कितना होगा जी, 140 यहाँ पे हो जाएगा, ये बात आपको पता है, ठीक है। 250 में से 110 घटाए तो कितना होगा जी, यहाँ पे 140 आपका हो जाएगा। सार्वंतर से भाग देना है, तो 115 में से 10 घटाए तो कितना होगा जी, 5 होगा, यानी कि हमको 5 से भाग देना है, और सब काम कर लेने के बाद 1 जोड़ लेना है, तो 5 से भाग दीजिए, 5 दूना के 10, अब 5 8 40 होगा, यानी कि 28 और 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 29 हो जाएगा, यानी कि n का जो मान यहाँ पे हमने निकाला वो 29 निकाल लिया, ये डायरेक्ट हमने निकाला है, ठीक है, n का मान निकल चुका है। आपको यहाँ पे योग ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है जी, योग ज्ञात करना है, तो आपको यहाँ पे एसन का सूत्र लगाना पड़ेगा, ठीक है। एसन का सूत्र क्या होगा जी, n बटा में 2 करेंगे, और देखिए हमें अंतिम पद यहाँ पे पता है, तो हम लोग सूत्र लगाएंगे a प्लस में एल वाला यहाँ पे सूत्र लगाएंगे, क्योंकि अंतिम पद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 250, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए n का मान हम लोग रखेंगे 29, क्योंकि n का मान हमारा 29 आया है, तो 29 बटा में यहाँ पे 2 कर लेंगे, गुण है, ठीक है। a का मान आपको पता है 110 है, और l का मान यहाँ पे 250 है, ठीक है। तो हमको यहाँ पे a का मान जो है 110 रखेंगे और l का मान जो है 250 रखेंगे, इन दोनों को जोड़ना है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा जी, आप लोग कहेंगे सर जी 360 यहाँ पे आ जाएगा, तो 2 से जब ध्यान रखा है, 2 से ध्यान रखा 360 होगा तो कितना होगा जी, 180 बार में यहाँ पे कट जाएगा, और जब इसको गुना करेंगे ध्यान रखा, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा जी, 1 0 तो आएगा ही आएगा, ध्यान रखा, ठीक है, 1 0 आएगा, और 8 दूना के 8 9 72, यहाँ पे जो है 1 0 के बाद जो है यहाँ पे 2 आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे गुना करने के बाद देख रहे हैं कि 0 और यहाँ पे 2 आ रहा है, तो 5200 यहाँ पे जो है 20 होने वाला है, ठीक है। अगर आप लोग गुना नहीं करना चाहते हैं, तो अगर गुना करना चाहते हैं तो यहाँ पे गुना कर लीजिए, ठीक है, 0 बैठाएंगे तो 0 हो जाएगा, देखिए 18 नवा कितना होगा जी, 18 नवा 62 का यहाँ पे जो है 2 होगा, हासिल 16 होगा, 18 दुना के 36, 36 में जो अगर 16 जोड़ेंगे, 36 में अगर 16 तो कितना होगा जी, यहाँ पे जो है 52 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि जो है 5220 यहाँ पे आने वाला है। तो गुना आप लोग चाहे तो कर सकते हैं, बहुत ही प्यारा सा सवाल था, ठीक है। इसको बनाने में थोड़ा सा इज्जत तो देना पड़ेगा, क्योंकि बिना n का मान निकालने आप लोग एसएन का मान नहीं निकाल सकते हैं। तो इस टाइप से जो है आप लोग सवाल को बनाने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ही प्यारा सवाल है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 30 नंबर जो सवाल है, क्या करा जी, एपी का प्रथम पद ए और पदांतर डी हो, तो एनवा पद यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन होगा, ठीक है। इसका सूत्र क्या होता है जी, ए प्लस में n माइनस 1 इंटू डी यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे 30 नंबर का जो है होगा आपका क्या चीज, ऑप्शन जो है यहाँ पे बी बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस बात को समझोगे। और देखिए जो 31 नंबर सवाल है ना जी, 31 नंबर सवाल, ये देखिए 21 में जो है दोनों टाइम पूछा है, ठीक है। अब 22 में जो है दूसरा पाली में जो है आपका पूछा हुआ है, क्या पूछा है जी, यहाँ पे आपको योगफल का सूत्र पूछा है, ठीक है। तो योगफल का सूत्र क्या होता है जी, n/2 इंटू में 2a प्लस में n-1 इंटू डी, यही वाला जो है सूत्र आपको हमने बताया है, जाना क्या
अच्छा, एक और भी सूत्र आपको बताया है, एन बटा टू इंटू में ए प्लस में हम लोग एल वाला जो है सूत्र बताया, यानी कि अंतिम पद वाला भी सूत्र बताया है। अच्छा, इसी सूत्र को कहीं कहीं पे ऐसे भी लिख देता है, एन बटा टू इंटू में, ध्यान रखिए, एन बटा टू इंटू में क्या होता है जी, यहाँ पे ए प्लस में है, एल को ही हम लोग एनवा पद के रूप में भी कभी कभी लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ऐसा भी सूत्र देखने को मिलता है। तो ये तीनों का जो सूत्र है, ध्यान रखिए, वो एनवा पद का योग का ही सूत्र है, यानी कि एसएन का ही सूत्र है, ध्यान रखिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 31 का जो है आप लोग ऑप्शन जो है बिल्कुल सी टिक आउट कर देंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस बात को समझोगे। तो देखो 31 को सवाल बता दिया, नहीं बस 19 को सवाल आवड़ी बात गई बा ई वीडियो खाती। तो इस सवाल के देख के जा तोहरा बहुत मजा आई, बहुत ही आसान आसान सवाल बा और एकदम मस्त मस्त हम कंसेप्ट बतावे वाला बानी, तोहरा का पक्का मजा आई तो आई, बिल्कुल मजा आई। 31 के बाद यहाँ पे चला था नहीं, हम 32 नंबर सवाल में 7वां पद आपको जो है ज्ञात करना है। तो 7वां पद ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे जी, है A7 का मान लिखने के लिए क्या करेंगे जी, A प्लस में 7 में से घटाएंगे तो आपका जो है 6 गो डी होने वाला है। पहला पद यहाँ पे जो है 5 है, तो यहाँ पे जो है 5 रखेंगे, प्लस में देखिए 6 है, डी का मान कितना है तो देखिए 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 होगा, यानी कि 4 बनता यहाँ पे जो है 2 हो गया। तो 6 दूना के 12, 12 में 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पे जो है 17 हो जाएगा। तो 32 का यहाँ पे जो है आंसर आप लोग जो है सी टिक आउट कर लेंगे। है देखिए कौन सा पद यहाँ पे शून्य पूछ रहा है, नहीं जीरो पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको पता है कि एनवा पद हम लोग मान लेंगे का जी जीरो, यहाँ पे मान लेंगे एनवा पद क्या मानेंगे जी, जीरो मानेंगे। तो कौन सा पद, यानी कि आपको जो है एन का मान निकालना है, और एन का मान निकालने के लिए आपको हमने सूत्र बताया है काची जी, कि आप जो है एनवा पद में से पहला पद को घटा लीजिए, सार्वंतर से भाग दीजिए और सब काम कर लेने के बाद जो है आप एक जोड़ लीजिए। तो एनवा पद अगर जीरो मान लेंगे तो इस जीरो में से आपको पहला पद घटाना पड़ेगा, ध्यान रखिए, ठीक है। तो जीरो में से यहाँ पे जो है पहला पद आपको घटाना है, 21 घटा लेना है। सार्व अंतर कितना है जी, तो देखिए 18 में से 21 घटाएंगे, तो 18 में से 21 घटाएंगे तो यहाँ पे जो है माइनस का जो है 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है माइनस के 3 से आप लोग भाग देंगे और सब काम कर लेने के बाद जो है आपको एक जोड़ना है। तो 3 सत्ते यहाँ पे 21 होगा, माइनस को माइनस से भाग देंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस में 7 और यहाँ पे 1 जोड़ेंगे तो 7 और 1 कितना होगा जी, यहाँ पे 8 हो जाएगा, और यानी कि 8वां पद ही क्या होगा जी, इस एपी का जो है शून्य पद होगा, ठीक है। तो आप लोग ऐसे इस सवाल को हल कर सकते हैं। आपको पोथी पत्रा पूरा नहीं करना है, कौन सा पद शून्य का है तो आपको एनवा पद शून्य मानना है, ठीक है। और ई वाला जो है सूत्र को अप्लाई कर देना है, एन का सूत्र यही होता है, ध्यान रखिए। तो जीरो में से देखिए एनवा पद अगर शून्य मान तो जीरो में से हमको जो है पहला पद घटाना पड़ेगा। तो पहला पद 21 था तो इसको घटा लिए और सार्वंतर से हमने भाग दे दिया, सब काम करने के बाद हमने एक जोड़ लिया, ठीक है। तो देखिए 21 को 3 से काटे तो 7 बार में कटा, माइनस को माइनस से भाग दें तो प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस में यहाँ पे 7 बचा, ध्यान रखिए, और प्लस में यहाँ पे 1 ही लेंगे तो प्लस 7 प्लस 1 कितना होगा जी, यहाँ पे जो है 8 ही होगा। तो हमने यहाँ पे 8वां पद जो है टिक आउट कर दिया। लेकिन हमने कहा था कि रूट वाले सवाल को जरूर आपको बताने वाले हैं, तो 34 नंबर सवाल यहाँ पे जो है रूट वाला सवाल है, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा तो मजा आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही सवाल का आंसर जो है हमको ऑप्शन बी दिख गया। अब इतना जल्दी जो है रूट वाला सवाल कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, इसके बारे में भी चर्चा करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए है जो 2 है ना, रूट अंडर 2, ठीक है, इसको यहाँ पे जो है जैसे कि तैसे रहने दीजिए। है जो 8 है ना, इसको रूट में तोड़िएगा, आपको करना कुछ नहीं था, परफेक्ट स्क्वायर में तोड़ना होता है, ठीक है। तो इस 8 को अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर में तोड़ेंगे तो आपको क्या पता हो जाएगा जी, यहाँ पे 4 दूना के यहाँ पे 8 होता है। इसमें देखिए जो 4 है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे ही तोड़ते हैं, रूट को हमेशा परफेक्ट स्क्वायर नंबर में जो है यहाँ पे तोड़ करके बनाते हैं, ठीक है। तो 4 दूना के 8 यहाँ पे आपको दिख रहा है। अब देखिए 4 का वर्गमूल आपको पता है कि 2 होता है, और देखिए 2 का वर्गमूल नहीं होता तो क्या करेंगे, यहाँ पे जो है 2 रूट अंडर 2 लिख लेंगे, यानी कि जो है रूट 8 जो दिख रहा है ना जी, वो एक्चुअल में जो है 2 को रूट अंडर 2 के बराबर यहाँ पे है। उस तरह से अगर 18 को हम लोग तोड़ना चाहे तो कैसे तोड़ेंगे जी, 9 दूना के 18 में तोड़ सकते हैं, ठीक है। देखिए समझने का प्रयास कीजिएगा, 18 जो है ना जी, इसको हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, तो ये तोड़ सकते हैं 9 दूना के 18 में तोड़ सकते हैं। अब देखिए 9 जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, क्योंकि इसका वर्गमूल निकलेगा, तो 9 का वर्गमूल यहाँ पे जो है 3 निकल जाएगा, और 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये रूट के अंदर ही रह जाएगा। उसी तरह से अगर आप लोग 32 को पूछना चाहें तो क्या होगा जी, तो 32 जो होगा, ठीक है, 32 जो होगा, ठीक है, वो कितना होगा जी, तो यहाँ पे 16 दूना के 32 होता है, ठीक है। तो 16 का वर्गमूल यहाँ पे जो है आपका 4 होने वाला है, और 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो यहाँ पे जो है 2 जो रूट के अंदर है छोड़ देंगे, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं जी, कि जो रूट अंडर 8 आया वो 2 रूट अंडर 2 के बराबर आया, ठीक है। यहाँ पे जो है 2 रूट अंडर 2 के बराबर यहाँ पे आया था, ठीक है, 2 को रूट अंडर 2 के बराबर है। जो रूट अंडर 18 है वो 3 को रूट अंडर 2 के बराबर आया है, ठीक है। देखिए 3 को रूट अंडर 2 के बराबर, जो 32 है, वो 4 को रूट अंडर 2 के बराबर आया है।
तो पांचवा पद यहाँ पे पूछ रहा है। तो देखिए पहिलका में एगो रूट अंडर दू है, इसमें 2 गो रूट अंडर दू, इसमें 3 गो रूट अंडर दू, इसमें 4 गो रूट अंडर दू। तो पांचवा पद क्या होगा जी? आप लोगों सर जी यहाँ पे देखिए ये 5 गो रूट अंडर दू हो जाएगा। कैसा होगा? देखिए एगो रूट अंडर दू, 2 गो रूट अंडर दू, 3 गो रूट अंडर दू, 4 गो रूट अंडर दू। तो यहाँ पे अगला क्या होगा जी? 5 गो रूट अंडर दू होगा तो होगा, क्योंकि हर एक का यहाँ पे जो है सारवंतर कितना हो रहा है जी? एगो रूट अंडर दू हो रहा है। ठीक है, तो 5 गो रूट अंडर दू को ही हमको सॉल्व करना है। आपको करना कुछ नहीं जाना, ठीक है। जो 5 गो रूट अंडर जो दू आया होगा एक्चुअल में किसका आया होगा जी? तो आप लोग जानते हैं 5 जो निकला होगा 25 का वर्गमूल निकला होगा। ठीक है, जो रूट के अंदर दू है ना जी, इसका वर्गमूल नहीं निकला होगा। अब इसका उल्टा सोचने का प्रयास कीजिए। जैसे 4 गो रूट अंडर दू है, ठीक है, तो किसका आया होगा जी? तो 4 जो होता है इसका स्क्वायर 16 होता है, यानी कि 16 का वर्गमूल हमने लिखा था 4। आज दू का जो है वर्गमूल नहीं निकल रहा था, दू का वर्गमूल नहीं निकल रहा था, इसलिए हमने जो है दू को रूट में यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको हमने उल्टा ऐसे ही सोचा था। ठीक है, 5 का जो है वर्ग कितना होता है? 25 होता है। ठीक है, यानी कि जरूर है जो 5 निकाले हैं वो 25 का ही वर्गमूल निकला होगा। ठीक है, और देखिए रूट अंदर 2 है तो यहाँ पे जो है रूट के अंदर एगो 2 रहा होगा अलग से, तो 25 दूना कितना होगा जी? यहाँ पे 50 होगा। यही जो है आपका आंसर हो जाएगा पांचवा पद का। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे जो है आप लोग को जो है बी ढूंढ लेना है। तब ये सब सवाल जो है आप लोग रूट वाला जो सवाल को सॉल्व करना चाहते हैं ना जी, तो रूट से बाहर निकालने आपको आना चाहिए, और इसको निकालने के लिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर में ही तोड़ा जाता है। अब देखिए यहाँ पे 35 नंबर सवाल को ही देख लीजिए। पदों की संख्या ज्ञात करना, यानी कि आपको एन का मान ज्ञात करना है। तो आपको हमने सिखाया है कि अंतिम पद में से आप लोग पहला पद घटाइए, उसको जो है सारवंतर से भाग दीजिए, सारे काम करने के बाद एक जोड़ लीजिए। ठीक है, यही तो आपको जो है फॉर्मूला हमने एन का बताया है कि अंतिम पद में से आप लोग पहला पद घटाइए, सारवंतर से भाग दीजिए, सब काम करने के बाद जो है आपको एक जोड़ लेना है। ठीक है, तो जो अंतिम पद यहाँ पे 205 है, इस 205 में से आपको घटाना है पहला पद। पहला पद यहाँ पे जो है आपका 13 दिया है, तो 13 यहाँ पे घटा लेंगे। डी कितना होगा? तो देखिए दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे तो डी निकलेगा, 19 में से 13 घटेगा तो यहाँ पे जो है 6 होगा, यानी कि आपको जो है 6 से भाग देना है, सारे काम करने के बाद एक जोड़ना है। ठीक है, तो देखिए 205 में से 13 घटाइए, तो 5 में से 3 घटेगा तो यहाँ पे जो है 2 होगा। अब 20 में से यहाँ पे 1 घटाएंगे तो यहाँ पे 19 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 192 में 6 से भाग दीजिए और 1 को जोड़िए, तो 6 से कटाइए, 36 18 होगा, 6 दूना के 12 होगा, यानी कि 32 बार में कटेगा। तो 32 और 1 यहाँ पे कितना होगा जी? 33 होगा। तो पदों की संख्या यहाँ पे जो 33 बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगी। तो 35 नंबर का यहाँ पे जो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 36 नंबर सवाल देखिए, किसी एपी का दूसरा पद जो है यहाँ पे 4 है। ठीक है, दूसरा पद आपका कितना है जी? दूसरा पद यानी कि ए प्लस में ए गो डी का मान कितना है जी? 4 है। और सातवां पद यहाँ पे देखिए माइनस का 11 है, यानी कि ए प्लस में जो है 6 गो डी का मान कितना है जी? यहाँ पे माइनस का 11 है। तो आपको सारवंतर ज्ञात करना है। तो आप लोग ऐसे मत सोचिए जैसे आपको शुरू में बताया था ना जी, वैसे सोचिए। ठीक है, यहाँ पे देखने का प्रयास कीजिए। आपको यहाँ पे दिख रहा है दूसरा पद यानी कि A2 का मान दिख रहा है, यहाँ पे सातवां पद यानी कि आपको A7 का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो आपसे हम पूछेंगे कि बताओ बबुआ, अगर A7 में से हम लोग जो है A2 घटा लें तो किसके बराबर होगा? तो आपको क्या करना है जी? केवल जो है 7 में से 2 घटाना है। तो 7 में से अगर 2 घटाएंगे तो यहाँ पे जो है 5 गो डी आपका हो जाएगा। ठीक है, तो सातवां पद आपका यहाँ पे माइनस का 11 है, तो यहाँ पे माइनस का 11 रख लीजिए। ठीक है, माइनस देखिए जो दूसरा पद है यहाँ पे 4 है, तो हम लोग क्या करेंगे जी? यहाँ पे जो है 4 रख लेंगे, और ई जो बराबर आएगा वो 5 को डी के बराबर आएगा। आपको डी का ही मान ज्ञात करना है, सारवंतर का मान ज्ञात करना, तो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए -11 और -4 कितना होगा जी? माइनस का यहाँ पे जो है 15 होगा, बराबर कितना होगा जी? 5 को डी यहाँ पे हो गया। 5 से जो है 15 3 बार में कटेगा, यानी कि डी का मान कितना होगा जी? माइनस में यहाँ पे 3 आया। डी का मान कितना है जी? माइनस का यहाँ पे 3 आया, यानी कि सारवंतर जो है आपका माइनस का 3 हो जाएगा। तो 36 का यहाँ पे जो है ऑप्शन आप लोग जो है डी टिक आउट कर लीजिए। बहुत ही बेहतरीन सा सवाल यहाँ पे है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ए का मान ज्ञात करना है। देखिए एपी का यहाँ पे 3 गो पद दिया है, तो आपको हमने सिखाया कि पहला और तीसरा पद को जोड़ेंगे। ठीक है, पहला और तीसरा पद को जोड़ेंगे, तो देखिए 4/5 में हम लोग जो है तीसरा पद 2 को जोड़ लेते हैं, और बीच वाले का हम लोग दुगुना करते हैं। तो ए का दुगुना करते कितना होगा जी? यहाँ पे जो है 2 को ए हो जाएगा। ध्यान रखिए ये दोनों आपस में क्या होगा जी? बराबर होगा। पहला और तीसरा को जोड़ेंगे और बीच वाले का दुगुना करेंगे तो ये क्या होगा जी? बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब बराबर यहाँ पे हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करना है। तो इसको बटा का जोड़ बनाना आपको सिखाए हैं। तो देखिए 2 को ए जो है किसके बराबर यहाँ पे होगा? तो जोड़िए, 5 को 2 से हम लोग गुना करेंगे, ये आपको सिखाया ना जी। 5 गुना के कितना होगा जी? 10 होगा। 10 में यहाँ पे जो है 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा जी? यहाँ पे 14 बटा जो है यहाँ पे 5 हो जाने वाला है। एक गुना में 2 है तो कहां जाएगा जी? ये बटा के नीचे यहाँ पे चला जाएगा, तो बटा के नीचे यहाँ पे लेकर चले आए।
तो 2 से जो है 14 यहाँ पे जो है 7 बार में कटेगा, तो 7/5 ही यहाँ पे जो है ए का मान यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि जो बीच वाला पद है वो आपका 7/5 आने वाला है। तो इसको कैलकुलेशन थोड़ा सा बढ़िया से करना होगा, अगर आप लोग कैलकुलेशन सही से नहीं करेंगे तो फिर जो है यहाँ पे दिक्कत होने वाला है। उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को समझोगे। फिर से देखिए बट्टा का जोड़ हमने कैसे बनाया, 5 दूना के 10 किए, 10 में यहाँ पे 4 जो था 14 हुआ, और बट्टा में यहाँ पे 5 था तो हमने बट्टा में 5 लिखा। ठीक है, ये 2 को ए के बराबर होगा। जब ए के गुना में 2 है तो कहां जाएगा जी, बट्टा के नीचे जाएगा, तो यहाँ पे बट्टा के नीचे 2 रख लिया। 2 से 14 जो है 7 बार में कटा तो 7 ऊपर आया, नीचे 5 बचा, तो 7/5 ही इस सवाल का आंसर यहाँ पे हो गया। तो इस तरह से सवाल को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 38 नंबर सवाल को देखने का प्रयास कीजिए। समांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद जो है 82 है, तो हमने आपको बताया कि एनवा पद मान लेंगे 82, और आपको कौन सा पद ज्ञात करना, नहीं कि एन का ही तो मान निकालना है, तो एन का सूत्र लगाइए। एन का सूत्र क्या होगा जी, अंतिम पद में से पहला पद आपको घटाना है, सारवंतर से भाग देना है, सारे काम करने के बाद जो है एक जरूर जोड़ना है, इस एक को जोड़ना जरूर है। तो एन का मान देखिए यहाँ पे 82 है तो हम लोग 82 रखेंगे, माइनस देखिए ए का मान यहाँ पे 2 है तो हम लोग 2 रखेंगे। ठीक है ना क्या, और डी का मान कितना है जी, तो 6 में से यहाँ पे 2 घटाएंगे तो यहाँ पे 4 होगा, तो यहाँ पे 4 भाग दे देंगे और प्लस में यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो 20 चौका 80, और यहाँ पे जो है एक जोड़ेंगे तो कितना होगा जी 81, 21 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे हुआ जी, 82 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पे 80 हो जाएगा। 80 में आप लोग 4 से भाग दीजिए और 1 जोड़िए। ठीक है, तो 4 दूना के 8 यानी कि 20 बार में कटेगा। अब 20 और 1 कितना होगा जी, 21 यहाँ पे होगा, तो एन का मान यहाँ पे कितना निकल गया जी, आपका 21 निकल गया। तो आपको ऐसे सॉल्व करना है। अब इस सवाल को सॉल्व करने में बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 82 में से आप 2 घटे तो 80 बचेगा, 80 में 4 से भाग देंगे तो 20 बार में कटेगा, 20 में आप लोग 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 21 हो जाएगा। तो इस सूत्र को अगर आप लोग याद कर ले तो इस सवाल को माइंड में बना सकते हैं, बहुत ही आसानी से सवाल आपका बन जाएगा। 10वां पद याद करना है तो सूत्र क्या होगा जी, ए प्लस में यहाँ पे जो है 9 गो डी यहाँ पे हो जाएगा। पहला पद यहाँ पे 54 है तो हम लोग क्या करेंगे जी, 54 यहाँ पे रख लेंगे, प्लस देखिए 9 गुने डी का मान कितना होगा जी, तो 51 में से 54 घटेगा तो यहाँ पे जो है 3 हो जाएगा, ध्यान रखिए माइनस में। ठीक है, तो डी का मान यहाँ पे जो है माइनस में 3 रख लेते हैं, तो 54 में से देखिए 29 27 माइनस 9 का ध्यान रखें। ठीक है, तो 54 में से 27 यहाँ पे घटेगा तो आपका यहाँ पे 27 हो जाएगा। 39 का यहाँ पे आप लोग ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही आंसर जो है टिक आउट कर लेंगे। तो इस तरह से सवाल को हम लोग बना सकते हैं, बड़ा ही आसानी से सवाल यहाँ पे बन जाता है। आपको हमने कहा था कि अगर 3 गो पद, ध्यान रखें 3 गो पद यहाँ पे जो है एपी में अगर हो, ठीक है ध्यान रखिए, तो आपको पी के मान याद करना जी। तो इसका मतलब यही, तो 3 गो पद अगर एपी में है तो इसका मतलब यही हुआ कि पहला पद और तीसरा पद जो है दोनों को जोड़ेंगे। ठीक है, और बीच वाले पद का हम लोग दुगुना कर लें तो दोनों आपस में क्या होगा जी, बराबर ही होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखने का प्रयास करिए, पहला और तीसरा पद को जोड़िए तो 4 गो पी और 1 गो पी जोड़ेंगे तो यहाँ पे जो है 5 गो पी हो जाने वाला है। अंक को जोड़िए तो प्लस में 1 और माइनस में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा जी, 1 में से ही 1 घट जाएगा तो 0 हो जाएगा, ध्यान रखें। ठीक है, यानी कि दोनों को जोड़ने पर, दोनों को जोड़ने पर हमारा केवल 5 गो पी आया। ठीक है, अब इसका दुगुना कीजिए तो 2 गो पी का दुगुना यहाँ पे जो है 4 गो पी होगा, और 1 का दुगुना यहाँ पे जो है आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए 4 गो पी में से जो है पहले 5 गो पी में से 4 गो पी आगे घटेगा तो 1 गो पी बचेगा, और इधर बचेगा आपका 2, तो यही जो है आपका पी का आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आसानी से आप लोग सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए इसी सवाल को जो है सॉल्व करने के लिए बाकी टीचर लोग क्या करते हैं, इस सवाल को सॉल्व कैसे करते हैं जरा समझने का प्रयास कीजिए। हमारा जो कंसेप्ट है ना कहीं भी फेल नहीं खाता है। पहला और तीसरा को जो है जोड़ लीजिए, अब बीच वाले का दुगुना कर लीजिए, ये आपका दोनों का दोनों बराबर रहेगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन वही जो है बाकी टीचर लोग क्या करते हैं, कहते हैं कि दूसरा पद में से पहला पद घटाएं तो आपका पहला सारवंतर रहेगा, तीसरा पद में से जो है दूसरा पद घटाएंगे तो ये आपका जो है दूसरा सारवंतर यहाँ पे आने वाला है, और ये दोनों आपस में क्या होता है जी, बराबर यहाँ पे होता है। ठीक है, तो देखिए दूसरा पद में से पहला पद घटाइए तो 2 गो पी में से 2 गो पी प्लस में 1 है, 2 गो पी प्लस में यहाँ पे 1 है, इसमें से आपको जो है पहला पद घटाना है तो पी प्लस 1 को घटाना है, P प्लस 1 को घटाना है। ठीक है, और क्या चीज यहाँ पे देखिए तीसरा पद में से दूसरा पद घटाइए तो 4P प्लस माइनस में 1 है। ठीक है, 4 गो P माइनस में यहाँ पे 1 है, दूसरा पद कितना है जी, 2P प्लस में यहाँ पे 1 है, 2P प्लस में यहाँ पे 1 है। क्या करना है जी, इसको घटा लेना है। अभी दोनों का दोनों आपस में क्या होगा जी, बराबर होता है, घटाइए। है देखिए 2 गो पी यहाँ पे जैसे का तैसे रखते हैं, प्लस में 1 है तो प्लस में 1 रखेंगे, माइनस में पी से गुना तो माइनस का पी करेंगे, माइनस प्लस यहाँ पे जो है माइनस का 1 यहाँ पे हो जाएगा। देखिए 4 गो पी जैसे का तैसे रखिए, माइनस में 1 रखिए, माइनस में 2 पी से गुना माइनस का 2 पी होगा, माइनस और प्लस यहाँ पे माइनस का 1 हो जाएगा। अब देखिए 2 गो पी में से 1 गो पी घटाएंगे तो 1 गो पी बचेगा, 1 में से 1 घटेगा तो 0 होगा। ठीक है, तो 1 गो पी इधर बचा। अब देखिए
4 को पी में से यहाँ पे जो है 2 को पी घटाएंगे तो कितना होगा जी, यहाँ पे 4 को पी में से 2 को पी घटाएंगे तो यहाँ पे जो है आपका 2 को पी हो जाएगा। -1 और -1 कितना होगा जी, माइनस का यहाँ पे जो है 2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं जी कि -2 को इधर भेजते हैं और इस पी को इधर भेजते हैं। ठीक है, तो -2 को इधर लेके आएंगे तो प्लस में 2 हो जाएगा, और देखिए 2 पी यहाँ पे जैसे का तैसे है, इस पी को अगर इधर लेके आते हैं तो माइनस का यहाँ पे जो है पी हो जाएगा। तो देखिए 2 को पी में से ए को पी घटेगा तो ए को पी बचेगा, यहाँ पे जो है 2 बचेगा। तो पी के माने यहाँ से आप लोग जो है 2 टिक आउट करते हैं। लेकिन इतना लंबा सवाल अगर करने जाइएगा तो फिर जो है अब बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मेरा ट्रिक अपनाइए, झक्कास बाबा का जो है ट्रिक कभी भी फ्लॉप नहीं जाता है। ठीक है, उस ट्रिक को समझने का प्रयास कीजिए। पहला और अंतिम पद को जोड़िएगा। ठीक है, अब बीच वाले का दुगुना कीजिएगा, आपका जो है बराबर आने वाला है, यहीं से सॉल्व कर लीजिएगा। 2 लाइन में जो है आपका आंसर आ जाने वाला है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ऐसे जो है बेकार सा मेथड सीखने से बचेंगे, झकास करके झकास तरीका से आप लोग पढ़ने का प्रयास जरूर करेंगे। तो 40 का यहाँ पे जो ऑप्शन बी रंगिए, और चलिए 10 को सवाल और बचा है। ठीक है, तो देखो बुआ, मोटिवेशन डाउन ना होके चाहिए, एकदम 10 को सवाल बचल बा, एकदम अभी से अभी देख करके जाएगा। जैसे मजेदार सवाल तो जो एकदम लास्टे में मिलेला ध्यान रखे। ठीक है, तो मजेदार अगर तो सवाल पढ़े बनू तो लास्ट तक ले तारा देखई के पड़ी। 10 को सवाल बा, देख के जा मजा आई। देखो यहाँ पे 41वां सवाल, यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा और 12वां पद जो है इतना दिया है ध्यान रखे। ठीक है, तो छठा, अरे तो सवाल सॉल्व किया था ना जी, पहला पद यहाँ पे पूछ रहा है ध्यान रखे। ठीक है, क्या दिया जी, पहला पद यहाँ पे आपसे पूछ रहा है ध्यान रखे। इसमें हम लोग डी का मान निकाले थे, लेकिन हमने जो है पहला पद नहीं निकाला था। तो चलिए यहाँ पे जो है डी का मान हम लोग निकालने का प्रयास करते हैं। मतलब पहले जो है डी का मान निकालेंगे, फिर ए का मान हम लोग निकाल लेंगे। देखिए 41 का यहाँ पे आंसर जो है हम अगर सॉल्व करना रखें, ठीक है, तो यहाँ पे 3 आएगा। ठीक है, इसका आंसर जो यहाँ पे आपका जो है 3 आने वाला है। बहुत जल्दी जो है हम सॉल्व कैसे कर पाते हैं, इसी ट्रिक को तो आपको सीखना है। देखिए यहाँ पे छठा पद और 12वां पद दिया है, यानी कि A6 का मान यहाँ पे दिया है, और यहाँ पे देखिए A12 का मान दिया है। तो आपको हमने बताया था कि अगर A12 में से अगर आप जो है A6 घटाते हैं तो कितने बराबर आएगा जी, तो 12 में से 6 घटेगा, तो यहाँ पे जो है 6 को D के बराबर यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो 12वां पद यहाँ पे 25 दिया, तो हम लोग 25 यहाँ पे लिख लेंगे। माइनस देखिए छठा पद यहाँ पे 13 दिया, तो हम लोग 13 यहाँ पे लिख लेंगे। इज इक्वल टू में कितना आएगा जी, यहाँ पे जो है 6 को डी आ जाएगा। तो 25 में से 13 घटेगा, तो यहाँ पे जो है 12 होगा। 12 बड़ा कितना होगा जी, 6 को डी के बराबर यहाँ पे आएगा। तो 6 से 12 जो है 2 बार में घटेगा। ठीक है, तो डी का मान यहाँ पे कितना निकल गया जी, 2 यहाँ पे निकल गया। अब देखिए आपको जो है यहाँ पे ए का मान निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा जी, ए का मान निकालना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे जो है 12वां पद आपको, छठा पद यहाँ पे देखिए 6 दिया है, छठा पद यहाँ पे 13 दिया। तो छठा पद का मतलब होता है ए प्लस में जो है 5 को डी का मान दिया है, वो कितना दिया जी, यहाँ पे 13 दिया है। तो अगर डी का मान हम लोग यहाँ पे 2 रख लेते हैं, ठीक है, तो 5 गुना कितना होगा जी, 10 होगा ध्यान रखा। ठीक है, तो ए प्लस में यहाँ पे जो है 10 का मान आप लोग का 13 दिया हुआ ध्यान रखा। 10 जब इधर लेके आएंगे तो होगा जी माइनस होगा, तो यहाँ पे ए का मान कितना होगा जी, तो 13 में से 10 आगे घटेगा, तो यहाँ पे जो है 3 हो जाएगा। तो यही जो है पहला पद आपको जो है 3 बताना था। तो इस सवाल का आंसर कितना होगा जी, ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही यहाँ पे हो जाएगा। अब देखने का प्रयास कीजिए, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि 42 नंबर जो सवाल है ये बहुत ही खतरनाक लेवल का सवाल दिख रहा होगा, लेकिन खतरनाक है नहीं, ये खतरनाक आपका है ही नहीं। ठीक है, आपको इसमें x3 का ही मान ज्ञात करना है। तो आप जरा सा ऐसे सोचने का प्रयास कीजिए। देखिए भाई 4 में अगर हम लोग a को d जोड़े होंगे तो x प्राप्त हुआ होगा, फिर है x1 जो है देखिए इसमें हम लोग d जोड़े होंगे तो x2 प्राप्त हुआ। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे जो है x2 में x3 जोड़े होंगे तो एक और d प्राप्त हुआ होगा, और x3 में यहाँ पे जो है एक और डी जोड़े होंगे तो क्या चीज 28 यहाँ पे आया होगा। ठीक है, यानी कि हर एक अगला पद प्राप्त करने के लिए हमने डी को जोड़ा होगा, यानी कि सारवंतर को जोड़ा होगा, क्योंकि समांतर श्रेणी में अगला पद प्राप्त करने के लिए आपको सारवंतर को जोड़ना पड़ता है। यानी कि हम लोग 4 में कितना जोड़े होंगे ध्यान रखें। ठीक है, तो देखिए 1 को डी, 2 को डी, 3 को, यहाँ पे 4 को डी अगर हम लोग जोड़े होंगे, 4 में 4 को डी जोड़े होंगे तो हमारा कितना है जी, यहाँ पे 28 आया है। क्या आप लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? आप लोग जी सर बिल्कुल समझ पा रहे हैं। देखिए क्या कहे हैं भाई, 4 में अगर डी जोड़ेंगे तो इसके बाद वाला प्राप्त होगा, इसमें फिर डी जोड़ेंगे तो इसके बाद वाला प्राप्त होगा, फिर इसमें डी जोड़ेंगे तो इसके बाद वाला प्राप्त होगा, और फिर इसमें डी जोड़ेंगे तो इसके बाद वाला प्राप्त यहाँ पे हुआ है। तो 28 यहाँ पे आया है। तो 4 में हमने यहाँ पे 1 2 3 4 बार हमने डी जोड़ा है, तो हमारा 28 यहाँ पे आया है। इस सवाल का सीधा सीधा मतलब यही है। ठीक है, तो देखिए 4 को डी किसके बराबर होगा, आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। 4 जो इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो होगा जी घटेगा, तो 28 में से 4 आगे घटेगा तो कितना होगा जी, यहाँ पे 24 होगा। ठीक है, 4 से जो है 24 6 बार में घटेगा, तो डी का मान आपका 6 हो गया। ठीक है ना, क्या तो देखिए यहाँ पे x3 में हम जो है डी का मान यहाँ पे जो है 6 रखना है। ठीक है, तो x3 यहाँ पे ऐसा कौन सा संख्या होगा क्या जिसमें हमने यहाँ पे 6 जोड़ा तो 28 यहाँ पे आ गया।
तो आप लोगों ने सर जी यहाँ पे जो है 22 जरूर रहा होगा, क्योंकि 22 में 6 जोड़ने पर ही यहाँ पे 28 आएगा, यानी कि x3 का मान क्या रहा होगा जी, यहाँ पे जो है 22 रहा होगा। तो इस तरह से आप लोग जो है सोचने का प्रयास करें तो ही सवाल आपका जल्दी बनेगा, अन्यथा नहीं बनने वाला है। ठीक है, तो इस सवाल को जो है थोड़ा सा ढंग से देखिएगा, मजा आ जाएगा, आपको रिपीट करके देखिएगा, आपको जरूर समझ में आने वाला है। तो x3 का मान हमने यहाँ पे अपने आप से जो है 22 रखा। ठीक है, 22 में हमने जो है 6 जोड़ा, तो यहाँ पे 28 आया, यानी कि अगला पद यहाँ पे आ गया सार्वंतर जोड़ने से। ठीक है, तो यहाँ पे जरूर x3 का मान जो है 22 ही रहा होगा, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसमें कोई भी पद करता तो आप लोग क्या करते जी, ज्ञात कर सकते थे, क्योंकि डी का मान हमको 6 प्राप्त हो गया है, तो क्या करेंगे जी, 4 में हम लोग 6 जोड़ेंगे तो अगला पद प्राप्त हो जाएगा, तो 4 6 यहाँ पे 10 हो गया, 10 में फिर 6 जोड़ेंगे दान खैर, 6 जोड़ेंगे तो क्या होगा जी, अगला पद प्राप्त होगा 16। ठीक है दान खैर, और 16 में फिर 6 जोड़ेंगे दान खैर, ठीक है, तो अगला पद यहाँ पे 22 प्राप्त होगा। इस तरह से 6 जोड़ के हम लोग जो है पद को ज्ञात कर सकते थे। तो इस सवाल में अगर x3 का मान नहीं पूछा होता, अगर x2 का ही मान पूछा होता, कितना बताते जी, यहाँ पे देखिए 6 6 यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना जी, 12 को जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 16 यहाँ पे आएगा। तो आप लोग जो है आराम से किसी भी पद का मान ज्ञात कर सकते थे, अगर आपको जो है डी का मान प्राप्त हो जाता है तो। ठीक है, अब देखिए 43 नंबर से यहाँ पे जो है सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। इससे पूछ रहा है कौन सा पद जो है शून्य है, तो आपको हमने बताया था कि एनवा पद आपको जो है शून्य मान लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा पद ज्ञात करना है कि आपको एन का मान ज्ञात करना है, तो आपको इसका करना है जी, एनवा पद में से जो है पहला पद घटाना पड़ेगा। तो 0 में से 72 को घटाएंगे तो माइनस का यहाँ पे 72 आएगा। बताओ ध्यान से, 0 में से 72 को घटाएंगे तो क्या माइनस में 72 आएगा? आप लोगों ने जी सर बिल्कुल 72 आएगा। अब देखने का प्रयास कीजिए, सार्वंतर से भाग देना होता है। ठीक है, तो 63 में से 72 घटे तो सार्वंतर निकलेगा। तो देखिए 3 में से 2 घटे तो यहाँ पे 1 होगा। ठीक है क्या, एक मिनट हम जो है उल्टा क्या घटा रहे हैं जी। ठीक है, 63 में से 72 घटा तो घटेगा तो नहीं, 72 में से आपको जो है 63 घटाना पड़ेगा, तो 12 में से 3 घटे तो यहाँ पे जो है 9 होगा, और 6 में से यहाँ पे जो है 6 घटा तो 0 होगा, यानी कि यहाँ पे जो है माइनस का 9 आने वाला है। 63 में से 72 घटाएंगे तो कितना आएगा जी, 63 में से 72 अगर घटाएंगे तो यहाँ पे जो है माइनस का 9 आने वाला है। ठीक है, तो सार्वंतर हमारा जो है माइनस का 9 आया। तो यहाँ पे देखिए हम लोग अंतिम पद में से पहला पद घटा के यहाँ पे लिखा तो माइनस का 72 है, सार्वंतर से हमें भाग देना है तो -9 से भाग देंगे, और सब करने के बाद यहाँ पे 1 जोड़ लेना है। तो सॉल्व करके बताइए कितना आएगा, तो 9 8 72 यहाँ पे होगा, और 8 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे जो है 9 हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर, क्योंकि देखिए माइनस को माइनस से भाग देना तो ये प्लस ही होने वाला है, तो इस माइनस का जो है वैल्यू खत्म हो गया। ठीक है, तो प्लस में 8 है, प्लस में 1 जो है यहाँ पे जो है आपका 9 ही होने वाला है, यानी कि 9वां पद क्या होगा जी, यहाँ पे शून्य होगा। तो इस तरह से आप लोग जो है सवाल को बना सकते हैं। कौन सा पद यहाँ पे जो है 210 है, तो फिर से मानिए एनवा पद क्या करेंगे जी, 210 मानेंगे। ठीक है, एन का मान निकालना है तो एनवा पद में से पहला पद घटा लीजिए, तो 210 में से आपको जो है 21 घटाना पड़ेगा, 210 में से आपको 21 घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो कितना होगा जी, 210 में से आप लोग 21 घटा लीजिए। अब देखिए यहाँ पे सार्वंतर से भाग देना है, तो 42 में से 21 घटाएंगे तो कितना होगा जी, 21 ही होगा, तो सार्वंतर से हम लोग भाग दे देंगे, और सब करने को जो है 1 जोड़ लेना है। ठीक है, तो देखिए 10 में से 1 घटेगा तो यहाँ पे 9 होगा, 20 में से यहाँ पे 2 घटेगा तो यहाँ पे 18 होगा, 189 हो गया, बाटा में यहाँ पे जो है 21 होगा, 21 नवा 189 होता है, और प्लस में यहाँ पे 1 है, तो 9 और 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 10 होगा, यानी कि 10वां पद क्या होगा जी, यहाँ पे 210 होगा। जनरली ये 21 का पारा था, देखिए 21 का 21, 21 दूना के 42, 21 63, 21 चौका 84, इस तरह का जी 21 देंगे 210 होगा, यानी कि 10वां पद ही क्या होगा जी, यहाँ पे 210 होगा। तो आप लोग पहाड़ा के हिसाब से भी इसको सोच सकते थे, तो जो आपको इच्छा है वैसे बनाइए। आप चाहे तो एन का फॉर्मूला लगाकर बना सकते हैं, और आप चाहे तो पहाड़ा पढ़ के भी इस सवाल को बना सकते हैं। अब देखिए 45वां सवाल को देखिए, समांतर श्रेणी इतना का चीज 10वां पद आपको जो है बताना है। 10वां पद का सूत्र क्या होगा जी, ए प्लस में यहाँ पे 9 गो डी होगा। ए का मान कितना है जी, माइनस का 40 है, तो हम लोग क्या करेंगे जी, माइनस का 40 यहाँ पे रख लेंगे, प्लस देखिए 9 हो गया। डी का मान कितना है, तो देखिए माइनस के 15 में से यहाँ पे जो है माइनस का 40 घटाना पड़ेगा, तभी जाकर डी का मान निकलेगा। तो देखिए माइनस के 15 में से हम लोग को जो है माइनस का 40 घटाना पड़ेगा, तो यहाँ पे जो है 2 को चिन्ह आएगा माइनस का। ठीक है, तो -15 यहाँ पे हुआ, माइनस माइनस यहाँ पे जो है प्लस में 40 हो गया, एक्चुअल में 40 में से 15 घटाएंगे तो कितना होगा जी, यहाँ पे जो है 25 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपको यहाँ पे जो है सार्वंतर 25 से गुना करना पड़ेगा, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो देखिए 25 नवा कितना होता है जी, ध्यान रखिए, तो 225 होगा, ध्यान रखिए। ठीक है, 25 नवा कितना होगा जी, 225 यहाँ पे हो जाएगा। इसमें से जो है देखिए -4 यहाँ पे रखना है, तो 225 में से जो है 4 घटाएंगे तो कितना होगा जी, यहाँ पे 2 से 81 हो जाएगा ना। 1 मिनट, ये क्या होगा जी, ये की होगा वह, यहाँ पे की होगा वह, यहाँ पे कितना हो गया जी, 55 45 9 में 18 4 22। एक मिनट, पहला पद यहाँ पे जो है 40 है जी,
4 हमने लिख दिया है, 40 है। पहला पद कितना है जी? 40 है। देखिए यहाँ पे 4 लिख दिए, गलती कर दिए थे, ठीक है। तो 40 यहाँ पे घटाना पड़ेगा, 40 घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना होगा ध्यान रखिए, तो 5 में से यहाँ पे 0 घटेता है, जो है 5 होगा। और देखिए 22 में से यहाँ पे 4 घटेता है, यहाँ पे 18 होगा, यानी कि प्लस में 185 यहाँ पे आएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन जो है डी बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 45 का यहाँ पे जो है ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 1 से लेकर के जान रखिए 100 तक के सभी प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, ठीक है। तो कितना होगा जी? 50-50 यहाँ पे होगा। कैसे होगा देखिए, प्राकृत संख्याओं का योगफल का सूत्र हमने बताया था n इंटू एन प्लस यहाँ पे जो है ए 1 बटा में यहाँ पे 2 होता है। प्राकृत संख्या यानी कि जो है क्या करना जी, 1 2 3 संख्या ये सब जो है आप लोग को गिनती की संख्या को जोड़ना है, ठीक है। तो देखिए सब गिनती की संख्या को ही यहाँ पे जोड़ा गया है, ठीक है। तो n को गिनती की संख्या को अगर जोड़ते हैं तो ये सब प्राकृत संख्या हुआ। तो प्राकृत संख्याओं के योगफल का जो सूत्र होता है वो n इंटू में n प्लस 1 बटा में यहाँ पे 2 होता है, यानी कि ऑप्शन जो है सी वाला सूत्र है, ठीक है। इसी सूत्र को यहाँ पे लगा रहे हैं, प्राकृत संख्याओं की योगफल का सूत्र हम लोग लगा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे n का मान कितना होगा जी? 1 से लेकर 100 तक के प्राकृत संख्याओं में यहाँ पे 100 को माने कि प्राकृत संख्या होगा, यानी कि n का मान यहाँ पे आपका जो है 100 होने वाला है, ठीक है। अब देखिए 100 में अगर 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना होगा जी? 101 यहाँ पे हो जाएगा। बटा में 2 करने की 2 से भाग देना है, तो 2 से जो है 100 50 बार में कटेगा। तो 50 में अगर 1 से गुना तो कितना होगा जी? 50 से कम यहाँ पे 50 होगा, फिर 50 से कम यहाँ पे 50 होगा, ठीक है। यानी कि जो है आपका 5050 जो है इसका आंसर होने वाला है। तो आप लोग गुना कर लीजिएगा, 101 में कितना जी? यहाँ पे जो है 50 से गुना कर लीजिएगा, आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए समांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद जो है 88, यानी कौन सा पद, यानी कि एनवा पद आपको मानना पड़ेगा। तो एन का मान निकालना है, तो एनवा पद देखिए एन का मान निकालने के लिए आपको एनवा पद में से पहला पद घटाना होता है, ठीक है। तो 88 में से 1 घटेगा तो यहाँ पे जो है कितना होगा जी? 87 यहाँ पे हो जाएगा। सार्वंतर से भाग देना होता है, ठीक है। तो 4 में से 1 घटेगा तो 3 होगा, यानी कि आपको 3 से भाग देना है और यहाँ पे 1 जोड़ लेना है। तो 3 से 29 या 87 होगा, ठीक है। 29 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 30 हो जाएगा, यानी कि n का मान आपका जो है यहाँ पे 30 हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, बड़ा ही प्यारा सा सवाल है। अंतिम पद में से पहला पद घटाइए, सार्वंतर से भाग दीजिए और 1 को जोड़ लीजिए। यही सूत्र आपको हमने शुरू से अभी तक बताया हुआ है और इस सूत्र पे आपको टिके रहना है, क्योंकि ये सूत्र जो है बहुत ही काम का सूत्र है। तो 87 नंबर का 87 नंबर का 47 नंबर का जो है यहाँ पे ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 49 नंबर देखने का प्रयास कीजिए। -10 -6 -2 2 यहाँ पे जो है इसमें जैसे 34 तक रखा है, इसमें पदों की संख्या ज्ञात करना है कि वहीं n का मान ज्ञात करना है। तो n का मान ज्ञात करने के लिए आपको अंतिम पद में से पहला पद घटाना पड़ेगा, ध्यान रखिए। तो 34 में से -10 को घटाना पड़ेगा। तो 34 में से ध्यान रखिए -10 को हम लोग घटाएंगे तो यहाँ पे 2 का माइनस का चिन्ह आएगा। सार्व अंतर से भाग देना है, ठीक है। तो सार्व अंतर से भाग दीजिए, तो दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे तो सार्व अंतर निकलेगा। तो -6 में से अगर -10 को घटाएंगे तो ये प्लस में जो है यहाँ पे 4 जो है सार्व अंतर निकलेगा। तो इसे घटा रहे हैं, देखिए तो -6 में से आपको -10 को घटाना है। तो माइनस माइनस प्लस में 10 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो है माइनस का 6 है, तो 10 में से 6 घटेगा तो यहाँ पे जो है प्लस में 4 होने वाला है। तो सार्व अंतर यहाँ पे जो है 4 होगा, तो इसी 4 से आपको भाग देना है। और सब काम करने के बाद आपको जो है यहाँ पे 1 जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है जी? यहाँ पे 1 जोड़ देना है, ठीक है। तो देखिए माइनस माइनस यहाँ पे जो है प्लस में 10 होगा, ठीक है। तो 34 को 10 को यहाँ पे 44 होगा, और 44 में अगर 4 से भाग देंगे तो 11 बार में कटेगा। और उसके बाद जो है आपको 1 जोड़ना है, यानी कि 12 को पद यहाँ पे हो जाएगा। इनका मान कितना होगा जी? 12 यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरह से आपको जो है बताना है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है जी यहाँ पे a 30 माइनस में a 20 निकालना है। तो आपको हमने समझा दिया है कि 30 में से 20 घटा के d लगा दीजिए। तो 30 में से 20 कितना होगा जी? यहाँ पे 10 होगा, ध्यान रखें 10 को d आपको लगाना है, ठीक है, ध्यान रखें। तो 10 हो गया, और d का मान क्या होगा जी? तो दूसरा पद में से पहला पद घटाइए, तो 7 में से 2 घटेगा तो कितना होगा जी? यहाँ पे जो है 5 होगा। तो 10 × 5 = 50 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो इस सवाल का आंसर जो है बड़ा ही सिंपल सा है, दूसरा कुछ नहीं है। आपको क्या करना है जी? a 30 में से a 20 को घटाना है, 30वां पद में से 20वां पद घटाना है। तो 30 में से 20 घटेगा तो यहाँ पे 10 बचेगा, और इसके साथ जो है डी लगाना है। यही तो बचेगा, यही ट्रिक आपको सिखाया है, ठीक है। तो 10 को डी हुआ। डी का मान निकालने के लिए यहाँ पे देखिए 7 में से हमने 2 को घटाया तो कितना बचा जी? 5 बचा, ठीक है। तो हमने डी का मान यहाँ पे 5 रखा, तो 10 बचे कितना होगा जी? 50 हो गया इस सवाल का आंसर। अब इसमें कलम वलम उठाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो इस तरह से आप सवाल को बना सकते हैं। मजा अगर आ गया ना जी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगला जो वीडियो देखिए पार्ट 2 में आपको जो है मिलेगा
मिलेगा यहाँ से 51 नंबर से, क्योंकि हमने आपको बताया था, क्या बताया था जी, हमने आपको बताया था राना खैर, ठीक है, यहाँ पे हमने आपको यही बताया था। अरे यार आजा 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 आजा, ठीक है, कहाँ गया जी, कैसे आएगा, हाँ जी, देखिए यहाँ पे हमने आपको बताया था कि पार्ट 1 में आपको 1 से लेकर 50 तक सॉल्व करेंगे, और पार्ट 2 में क्या चीज 51 से लेकर के जो है 97 तक सॉल्व करेंगे। तो पार्ट 2 का लिंक आपको जो है प्लेलिस्ट में मिलेगा, जा करके आप लोग जो है प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट करें। चाहे तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन से भी आप प्लेलिस्ट तक पहुंच सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर ले पीडीएफ के लिए, आपको जो है पीडीएफ मिल जाएगा एप्लीकेशन पे या फिर व्हाट्सएप पे चले आए। ओके, धन्यवाद, मिलते हैं आपसे पार्ट 2 में जल्दी से।